Hello students, welcome back to another video on your beautiful channel त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। सो आज की वीडियो में हम CA फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, वन शॉट रिवीजन। चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। सो अराउंड 35 क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर लिया है, जिसमें आपको ये पूरा चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और ये वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक भी है। सिर्फ आपको ग्राफ वगैरह प्रॉपरली देखने आना चाहिए, थोड़े शॉर्टकट्स बताऊंगा, वो आपको समझ में आ जाएगा, तो ये चैप्टर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। सो सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो सबको मालूम है लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल टू के जगह पे ग्रेटर का साइन आता है, लेस का साइन आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है या लेस देन इक्वल टू का साइन आता है, तो इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं इनइक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? इनइक्वेशन। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनइक्वेशन। एक होता है ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, और एक होता है ax प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी। एक क्या होता है? ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, और एक होता है ax प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू जब भी वर्ड प्रॉब्लम में आएगा तो इसका दो मीनिंग है। क्वेश्चन या तो एटलीस्ट बोल सकता है या तो क्वेश्चन मिनिमम बोलेगा। मिनिमम या एटलीस्ट वर्ड आपको दिखा तो आपको ग्रेटर देन यूज़ करना है। सिमिलरली लेस देन और इक्वल टू के भी दो मीनिंग्स है। अगर क्वेश्चन एटमोस्ट बोलता है या क्वेश्चन बोलता है मैक्सिमम, तो इस केस में आपको क्या याद रखना है? लेस देन इक्वल टू। सो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब एटलीस्ट या मिनिमम भी होता है, लेस देन इक्वल टू का मतलब एटलीस्ट, एटमोस्ट या मैक्सिमम भी होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरवल्स। कुछ इंटरवल्स होता है। सबसे पहला इंटरवल को बोलते हैं ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का सिंपल मतलब होता है कि वो एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करता है। कौन सा पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करता है? एंड पॉइंट्स। सपोज मैं लिखता हूँ x बिलोंग्स टू a कॉमा b, इट मीन्स x इज लाइंग बिटवीन a टू b एक्सक्लूडिंग बोथ, मतलब x इसके बीच में है बट ये दोनों वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करता है। सेकेंड होता है क्लोज्ड इंटरवल। ये क्लोज्ड इंटरवल का सिंबल होता है, अच्छे से आप याद रखना। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब x a टू b के बीच में वो दोनों को इंक्लूड भी करता है। ओपन इंटरवल में हम इंक्लूड नहीं करते a और b को, क्लोज्ड इंटरवल में हम a को भी इंक्लूड करते हैं और b को भी इंक्लूड करते हैं। क्लियर? थर्ड होता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब सेमी क्लोज दो जगह पे हो सकता है, या तो क्लोज्ड लेफ्ट में हो सकता है या तो क्लोज्ड राइट में हो सकता है। अगर लेफ्ट में क्लोज्ड है तो उसको हम बोलते हैं सेमी लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल, अगर राइट में क्लोज्ड है तो उसको हम बोलते हैं सेमी राइट क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब क्या सर? हम फर्स्ट वाले वैल्यू को इंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट वाले वैल्यू को एक्सक्लूड, मतलब स्टार्ट वाले वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, इसको एक्सक्लूड करेंगे। जब ऐसा साइन हो तो ये वाला वैल्यू हम एक्सक्लूड करेंगे और ये वाला वैल्यू को हम क्या करेंगे? इंक्लूड। तो सेमी लेफ्ट क्लोज में लेफ्ट वाला वैल्यू इंक्लूड होता है, सेमी राइट क्लोज में राइट वाला वैल्यू इंक्लूड होता है। क्लियर है ओपन इंटरवल? सो अगर ओपन इंटरवल का बोला तो ओपन इंटरवल मतलब एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। क्लोज्ड इंटरवल बोला तो क्लोज्ड इंटरवल में एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। सेमी लेफ्ट क्लोज में सिर्फ लेफ्ट वाला इंक्लूडेड, सेमी राइट क्लोज में सिर्फ राइट वाला इंक्लूडेड। क्लियर? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है आपका रीजन जो आता है या जो रीजन आने वाला है, कॉमन रीजन, दैट इज अनबाउंडेड। ओपन इंटरवल मतलब रीजन अनबाउंडेड। अनबाउंडेड मतलब हर तरफ से ओपन, कहाँ पे भी वैल्यूज जा सकता है। और क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है बाउंडेड। क्लोज्ड इंटरवल मतलब हर तरफ से कवर्ड। अगर आपका वैल्यूज हर तरफ से कवर्ड है तो उसको हम क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। अगर वो हर तरफ से ओपन है, कहीं पे भी जा सकता है, तो उसको हम अनबाउंडेड बोलते हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट, कभी भी आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करोगे तो आपको दो पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे नेगेटिव नंबर से, मल्टीप्लाई या डिवाइड किससे करोगे? नेगेटिव नंबर से, तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वाइल मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव नंबर, द साइन ऑफ इन इक्वेशन क्या होता है? चेंज होता है। जैसे -3x लेस देन और इक्वल टू 15 है। सो अभी मुझे अगर x का वैल्यू चाहिए तो मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा? -3 से। सो मैंने डिवाइड पॉजिटिव नंबर से किया कि नेगेटिव से? नेगेटिव से। तो नेगेटिव से किया तो अभी लेस देन इक्वल टू किस में चेंज हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। याद रखना, सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड नेगेटिव नंबर से किया तो ही साइन बदलता है, पॉजिटिव नंबर में कुछ भी चेंजेस होता नहीं है। सिर्फ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इन इक्वेशन का साइन विल गेट चेंज्ड। क्लियर? हाँ सर। सेकेंड, अगर सपोज मॉड्यूलस का सम आता है, मॉड्यूलस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यूज, ऐसे टाइप के सम, मॉड्यूलस के क्वेश्चन आते हैं, दो टाइप का सम होएगा, या तो मॉड एक्स लिखा रहेगा या तो मॉड एक्स प्लस और माइनस के लिखा रहेगा। इस टाइप के सम्स के लिए आपको अपने मॉड्यूलस साइन को रिमूव करना है
और आपके वैल्यू जो भी आपका वेरिएबल रहेगा उसको दो वैल्यूज़ के बीच में रखना है, एक पॉजिटिव और एक कौन सा नेगेटिव। मतलब सर जैसे mod x लेस देन 4 लिखा है तो बीच में तुम्हारा वेरिएबल लिखो, व्हाट इज वेरिएबल x। अब 4 के दो वैल्यू, एक नेगेटिव और एक कौन सा पॉजिटिव, और जो भी इधर साइन है आप हर जगह पे डाल दो। मतलब x इज लाइंग बिटवीन -4 to +4। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो मॉड्यूलस का सम कैसे सॉल्व करेंगे सर? मॉड का साइन हटाने का, वेरिएबल को बीच में रखने का, उसके दो वैल्यूज निकलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, नेगेटिव पीछे पॉजिटिव आगे, और जो भी इक्वेशन का साइन है वो हर जगह पे लिख दो। सिमिलरली अगर मॉड के साथ सपोज कोई नंबर भी है तो इस केस में एक ट्रिक आपको याद रखना है, अगर आप ये पॉजिटिव वैल्यू लेते हो तो आपको इसका साइन सेम ही रखना है, अगर आप ये नेगेटिव लेते हो तो साइन आपको अपोजिट लेना है। पॉजिटिव वैल्यू में सेम साइन, नेगेटिव वैल्यू में चेंज द साइन। जैसे अगर मैंने 25 लिया तो ये क्या आएगा 2x + 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। अगर मैं -25 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2x + 7 लेस देन और इक्वल टू -25। क्लियर हो गया? हाँ सर, ये दोनों पॉइंट समझा। तो लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या याद रखोगे, जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नेगेटिव नंबर से किया तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, और मॉड्यूलस के सम को करने टाइम पे मॉड्यूलस का साइन निकाल देने का, उसके दो वैल्यूज़ होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, नेगेटिव को पीछे लिखने का, पॉजिटिव को आगे, और जो भी क्वेश्चन के साइन है वो हर जगह पे डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गया? हाँ सर। नेक्स्ट, जब दो वेरिएबल्स का सम होगा तो ग्राफ वाला पार्ट आता है। तो ग्राफ के लिए दो चीज़ आपको याद रखना है, अगर आपके इन इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, किसका साइन है? ग्रेटर देन इक्वल टू, इट मीन्स नॉन ओरिजिन साइड। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब कौन सा साइड? नॉन ओरिजिन साइड। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब कौन सा साइड? नॉन ओरिजिन साइड। अगर लेस देन इक्वल टू का साइन है तो ओरिजिन साइड। तो कौन सा साइड? ओरिजिन साइड। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू में शेडिंग होता है ओरिजिन से दूर, ओरिजिन से दूर। लेस देन इक्वल टू में शेडिंग होता है ओरिजिन के पास। इसका एक मेथड भी है, ट्रिक भी है, वो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बताऊंगा। फिलहाल खाली आप ये समझो साइन का मतलब, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब कौन सा साइड? नॉन ओरिजिन साइड। और लेस देन इक्वल टू का मतलब ओरिजिन साइड। मतलब लेस देन इक्वल टू मतलब ओरिजिन के पास, जहाँ पे ओरिजिन है उधर शेडिंग करने का। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ओरिजिन से दूर शेडिंग करने का। तो ये लाइन है, इस लाइन का ओरिजिन इधर है तो इधर शेडिंग नहीं होगा। नॉन ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब दूसरी तरफ शेडिंग होगा। हाँ सर, ये भी समझा। नेक्स्ट, तो ये देखो कुछ मैंने नोट करके लिखा है, आप याद रखना। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है नॉन ओरिजिन साइड, लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है ओरिजिन साइड। व्हाट इज ग्रेटर देन का मतलब? नॉन ओरिजिन साइड। लेस देन का मतलब ओरिजिन साइड। दो स्पेशल इक्वेशन होता है, एक x इक्वल टू के और एक y इक्वल टू के। x इक्वल टू के का मतलब होता है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। व्हाट इज x इक्वल टू के का मतलब? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y इक्वल टू के का मतलब होता है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x इक्वल टू के मीन्स लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y इक्वल टू के मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये 5th पॉइंट आपके मॉड्यूल में दिया है कि अगर कभी भी आपको चेक करना है कि आपका इन इक्वेशन कहाँ पे लाई करता है, ओरिजिन की तरफ कि नॉन ओरिजिन की तरफ, तो आप 1,0 पॉइंट पुट करो। अगर सेटिस्फाई किया तो उसी तरफ पे शेडिंग, नहीं किया तो अपोजिट साइड पे शेडिंग। बट मैं इससे भी आपको एक अच्छा मेथड बताऊंगा, आप वो याद रखना। तो ये पॉइंट आप इग्नोर करो, पहले 4 पॉइंट्स को समझो। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? और नॉन ओरिजिन साइड। लेस देन का क्या मतलब होता है? ओरिजिन साइड। x इक्वल टू के फॉर्म का क्वेश्चन क्या होता है? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y इक्वल टू के फॉर्म का क्वेश्चन क्या होता है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। हाँ सर, ये भी समझा। नेक्स्ट, जब भी आप लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो उसका आपको एक कॉमन रीजन आएगा। क्या आएगा उसका? एक कॉमन रीजन। ये कॉमन रीजन को फिजिबल रीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन रीजन को फिजिबल रीजन भी बोलते हैं। आपका जो फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड भी हो सकता है। बाउंडेड मतलब हर तरफ से कवर्ड, या तो वो अनबाउंडेड भी हो सकता है, मतलब हर तरफ से ओपन। बट हमेशा जो सेट फॉर्म होगा इट विल ऑलवेज बी अ कॉन्वेक्स सेट। कौन सा सेट फॉर्म होगा? कॉन्वेक्स सेट। कौन सा सेट फॉर्म होगा? कॉन्वेक्स सेट। द कॉमन रीजन इज ऑफ अ इन इक्वेशन इज कॉल्ड फिजिबल रीजन और कॉमन सोल्यूशन। जो फिजिबल रीजन होता है दैट कैन बी बाउंडेड, दैट कैन बी अनबाउंडेड, बट इट विल ऑलवेज फॉर्म विच टाइप ऑफ सेट? इट विल ऑलवेज फॉर्म अ कॉन्वेक्स सेट। ये भी समझा? हाँ सर। नेक्स्ट, एक होता है इसमें कॉन्सेप्ट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का, कि कभी कभी आपको इक्वेशंस वगैरह बनाना पड़ता है, क्वेश्चंस को फ्रेम करना पड़ता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का बेसिकली मतलब होता है आपको प्लानिंग करना पड़ेगा आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए, और जो भी आपके लिमिटेशन है उसको देख के। मतलब आप इस तरह से प्लानिंग करो ताकि आपका ऑब्जेक्टिव जो भी बिजनेस का है वो अटेन हो जाए, और आपके लिमिटेशंस के ध्यान में रखते हुए। मतलब आपको लिमिटेशंस पता रहना चाहिए कि हाँ मेरे पास ये लिमिटेशंस है, इस लिमिटेशंस को कैसे आप ऑप्टिमाइज करोगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन अचीव हो जाए, उसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग।
इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स का आपको याद रखना है. जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में उसको हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स. कौन सा वेरिएबल बोलते हैं उसको? डिसीजन वेरिएबल्स. अब हर बिजनेस का दो ही ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट या कॉस्ट. अगर प्रॉफिट दिखा तो मैक्सिमाइज करने का, अगर कॉस्ट दिखा तो मिनिमाइज करने का. द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होता है? प्रॉफिट तो टू बी मैक्सिमाइज, कॉस्ट तो टू बी मिनिमाइज. जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई. z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई. नेक्स्ट, कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है लिमिटेशन. हर बिजनेस के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो लिमिटेशंस या रेस्ट्रिक्शंस जो होता है बिजनेस को, उसको हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं. हमारे पूरे सिलेबस में कंस्ट्रेंट्स दो ही टाइप का होगा, एक ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, और एक होगा ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी. एक क्या होगा? ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी. एक होगा ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया. ग्रेटर देन इक्वल टू का मैथ्स में मतलब होता है एटलीस्ट, लेस देन इक्वल टू का मैथ्स में मतलब होता है एट मोस्ट. ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब एटलीस्ट, लेस देन इक्वल टू का मतलब एट मोस्ट. क्लियर हो गया? सो दिस इज नथिंग बट पॉइंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर. एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ, देन हम क्वेश्चंस पे जाएंगे. तो हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? कोई भी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. अगर इस इक्वेशन में इक्वल टू के जगह पे ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया तो ये क्या बन जाता है? इन इक्वेशन. हमारे सिलेबस में इन इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप का. एक ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, एक ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी. अगर ओपन इंटरवल है तो एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होता है, अगर क्लोज्ड इंटरवल है तो एंड पॉइंट्स इंक्लूड होता है. सेमी लेफ्ट है तो सिर्फ लेफ्ट वाला इंक्लूड होता है, सेमी राइट है तो सिर्फ राइट वाला इंक्लूड होता है. ओपन का मतलब अनबाउंडेड होता है, क्लोज्ड का मतलब बाउंडेड होता है. जब भी लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करने का दो चीज़ का याद रखने का, मल्टीप्लाई या डिवाइड नेगेटिव नंबर से किया तो इन इक्वेशन का साइन चेंज करने का, एंड मॉड्यूलस का अगर सम है तो मॉड को हटाने का और उसके दो वैल्यूज़ को लिखने का, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव को पीछे पॉजिटिव को आगे, और जो भी इनइक्वेशन का साइन है. अगर मॉड के साथ में नंबर भी है तो पॉजिटिव वैल्यू लिया तो सेम साइन रखने का इनइक्वेशन का, नेगेटिव वैल्यू रखा तो साइन चेंज कर देने का. अगर लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो उसमें आप साइन देखो, अगर लेस देन इक्वल टू का साइन दिखता है तो ओरिजिन साइड, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिखता है तो नॉन ओरिजिन साइड. अगर सिर्फ एक्स इक्वल टू के फॉर्म का क्वेश्चन दिखता है तो इसको हम बोलते हैं लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. अगर वाई इक्वल टू के फॉर्म का क्वेश्चन दिखता है तो इसको हम बोलते हैं लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. कोई भी रीजन जब आप फाइंड करते हो तो वो कॉमन रीजन होता है, उसका दूसरा नाम फिजिबल रीजन होता है. आपका फिजिबल रीजन बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, बट हमेशा वो कौन सा सेट फॉर्म करेगा? तो इट विल ऑलवेज फॉर्म अ कॉन्वेक्स सेट. लीनियर प्रोग्रामिंग का बेसिक मतलब क्या है? आपको अपने बिजनेस को, ऑब्जेक्टिव को अटेन करना है इस तरह से ताकि आपके लिमिटेशंस भी यूटिलाइज हो जाए और आपका रिसोर्सेज ऑप्टिमम तरीके से यूज हो जाए. जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उसको कौन सा वेरिएबल बोलते हैं बच्चा लोग? डिसीजन वेरिएबल्स. हर बिजनेस के दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट एंड कॉस्ट. प्रॉफिट को क्या करना चाहिए? मैक्सिमाइज. कॉस्ट को क्या करना चाहिए? मिनिमाइज. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का? z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई. हर बिजनेस में कुछ लिमिटेशंस होता है. लिमिटेशंस दो फॉर्म का होता है, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी. समझ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब एट मोस्ट, एटलीस्ट, और लेस देन इक्वल टू का मतलब एट मोस्ट. चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखो पहला क्वेश्चन, आपको एक ग्राफ ऐसा बना के दिया है और आपको बोला है कि इसका कॉमन रीजन का क्या इनइक्वालिटीज़ है आपको ये बताना. आपको चार इक्वेशंस दिया और सब जगह पे इक्वल टू है. तो इस टाइप के सम को देखो करना कैसे, थोड़ा सा समझो. सबसे पहले आप लाइन 1 को सब लोग ऑब्जर्व करो. ये देखो, ये आपका लाइन नंबर 1 है, ये वाला. इसका जो शेडिंग है, जो कॉमन रीजन का शेडिंग है ऊपर की तरफ है, मतलब इसका एरो मार्किंग यहाँ पे किया रहेगा तब ये फिजिबल रीजन आएगा. बराबर है? तो इसका एरो मार्किंग इधर हुआ है, सब लोग ये समझो. तो इस साइड क्या इंडिकेट करता है सर? ये लाइन का अगर शेडिंग इधर होता तो लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू. मतलब लाइन 1 का जो शेडिंग हुआ रहेगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू. ये सबको समझा? हाँ सर. सिमिलरली लाइन 2 देखो सब लोग, ये लाइन 2 है तुम्हारा. सर इसका अगर कॉमन रीजन ये है तो इसका शेडिंग इधर हुआ रहेगा, मतलब इस तरफ शेडिंग हुआ रहेगा. इस तरफ शेडिंग होता है मतलब सर लेस देन इक्वल टू, है ना? ये वाला जो लाइन है L2, इसका अगर यहाँ पे शेडिंग होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरफ हुआ तो लेस देन इक्वल टू. हाँ सर ये भी समझा. अब L3 देखो, ये लाइन नंबर 3 है. इसका शेडिंग बच्चा लोग ऊपर हुआ है कि नीचे? सर ऊपर. ऊपर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू. सर ये लाइन 4 है, इसका शेडिंग ऊपर हुआ है कि नीचे? सर नीचे हुआ है, तो ये लेस देन इक्वल टू. ऐसे आइडेंटिफाई करने का. तो चेक करो, पहला इक्वेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, दूसरा लेस देन इक्वल टू, तीसरा ग्रेटर देन इक्वल टू, चौथा लेस देन इक्वल टू. चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में. पहले वाले का ग्रेटर देन इक्वल टू,
दूसरे का लेस देन इक्वल टू, तीसरे का ग्रेटर देन इक्वल टू, चौथे का लेस देन इक्वल टू, तो सारा कुछ मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो ये आपका सही आंसर है। समझा कि सबको? सर वापस बताओ। देखो तुम्हारा फिजिबल रीजन ये है तो तुमको ये वाले पार्ट से सोचना है, तो इस लाइन का शेडिंग इधर हुआ रहेगा तब ये आया रहेगा, तो इस इधर का मतलब होता है ओरिजिन से दूर, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। लाइन 2 का शेडिंग जब इधर हुआ रहेगा तो ये आया रहेगा, तो इसका इधर का मतलब ओरिजिन साइड, तो ये लेस देन इक्वल टू। इसका सर शेडिंग ऊपर हुआ रहेगा तब ये आया रहेगा, तो ऊपर का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका शेडिंग सर नीचे हुआ रहेगा तब ये आया रहेगा, तो लेस देन इक्वल टू। तो ये 4 साइंस होने चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये बाय डिफॉल्ट रहता है, इसका कुछ मतलब नहीं रहता, आपको फोकस सिर्फ ये 4 चीज़ पे करना है। समझा पहला सम सबको? हाँ सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकेंड सम देखो सब लोग। सेकेंड सम में बोला है मॉड ऑफ x प्लस 1/4 इज ग्रेटर देन 7/4, देन x का वैल्यू क्या आएगा? कैसे करते सर इसको? देखो मैंने आपको सिखाया मॉड वाला क्वेश्चन कैसे करते सॉल्व। सर मॉड वाले के लिए आपने 2 चीज़ बताया था, अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो सेम साइन, मतलब x प्लस 1/4, एक क्या लिखेंगे ग्रेटर देन 7/4, और एक क्या आएगा बच्चा लोग? सर x प्लस 1/4 लेस देन -7/4। ये मैंने सिखाया था, याद है आपको, कि कभी भी मॉड्यूलस आएगा अगर x के साथ में कुछ नंबर भी है तो अगर आप ये पॉजिटिव लेते हो तो सेम साइन रखने का, अगर नेगेटिव रखोगे तो साइन अपोजिट कर देने का। अब क्या करना है सर? 1/4 को इधर भेजो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग? सर x ग्रेटर देन 7/4 माइनस 1/4। व्हाट इज 7/4 माइनस 1/4? सर 6/4, और 6/4 का मतलब बच्चा लोग होता है 3/2, तो x इज ग्रेटर देन 3/2। सेकेंड केस सर वापस ये 1/4 को आप इधर भेजो, तो ये -7/4 माइनस 1/4। व्हाट इज -7 माइनस 1? सर -8/4, और 8/4 का मतलब बच्चे लोग क्या होता है सर? -2। तो इसके 2 आंसर्स क्या आएंगे बच्चे लोग? सर x ग्रेटर देन 3/2 एंड x लेस देन -2। कौन सा ऑप्शन में सर? x लेस देन -2 एंड x ग्रेटर देन 3/2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सर वापस एक बार बताओ। देखो जब भी x के साथ में कोई वेरिएबल आएगा तो आपको ऐसे सोचना है, अगर आपने ये वैल्यू को पॉजिटिव रखा तो साइन शुड बी सेम, अगर इस वैल्यू को नेगेटिव लिया तो साइन अपोजिट लेने का, तो ग्रेटर का उल्टा लेस। अब ये 1/4 इधर जाके माइनस हो गया, तो 7/4 में से 1/4 गया तो 6/4, 6/4 का मतलब 3/2। ये उधर गया तो -7 -1 -8, -8 को जब 4 से डिवाइड किया तो -2 आया, तो ये 2 आंसर आ गया। हाँ सर ये भी समझा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी वही टाइप का है। देखो चलो अभी हेल्प करो मेरे को, कैसे करेंगे सर? एक लेंगे हम 3x -4 अपॉन 4 लेस देन और इक्वल टू 5/12, और एक क्या लेंगे सर? 3x -4 अपॉन 4। सर अभी नेगेटिव लेंगे तो साइन को क्या कर देने का? बदल देने का, इधर लिखने का ग्रेटर देन इक्वल टू -5/12। हाँ सर ये समझा। अब क्या करना है सर? कैंसिलेशन अगर होता है तो करने का। देखो ये 4 1 है और ये 4 3 होता है, इधर भी आप कर सकते हो 4 1 और ये 4 3। हाँ सर ये समझा। अब क्या बचा बच्चे लोग? सर यहाँ पे बचा 3x -4 लेस देन और इक्वल टू 5/3। यहाँ पे क्या बचा? 3x -4 ग्रेटर देन और इक्वल टू -5/3। अब क्या करना पड़ेगा सर? ये -4 को आप इधर भेजो, तो सर ये +4 हो जाएगा, तो क्या आएगा बोलो? 3x लेस देन और इक्वल टू 5/3 प्लस कितना? 4। यहाँ पे बच्चा लोग 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5/3 प्लस 4। अब एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 3 4 12 और ये 5 1 5, 12 प्लस 5 कितना? 17/3। तो 3x लेस देन 17/3 हो गया। अब ये 3 को इसके नीचे लेके आ जाओ, तो 3 3 क्या हो जाएगा? 9। आपने डिवाइड नेगेटिव नंबर से किया कि पॉजिटिव, सर पॉजिटिव साइन नहीं बदलेगा, तो एक वैल्यू x का आएगा लेस देन और इक्वल टू 17/9। हाँ सर ये समझा। अब इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं क्या होता है। इसको पहले आप एलसीएम लो। सर 4 3 12 और -5 1 -5, 12 में से 5 गया तो 7/3, तो 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/3। अगेन ये 3 को आपको इधर भेजना पड़ेगा, तो डिवाइड पॉजिटिव नंबर से करोगे नेगेटिव, सर पॉजिटिव तो साइन नहीं बदलेगा, तो x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/9। तो आपका इसका मतलब आंसर आना चाहिए 7/9 और 17/9 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी है बच्चे लोग। देखो
इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये आंसर आएगा। ये बोल रहा है 7/9 से बड़ा, ये बोल रहा है 17/9 से छोटा। इसका मतलब हमारा आंसर 7/9 टू 17/9 के बीच में लाया होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी। समझा क्या सर? वापस बताओ। देखो मॉड्यूलस जब भी हटाओगे तो दो केस बनता है। एक केस आप जब पॉजिटिव लोगे तो यही चीज़ लिखने का 3x - 4/4 लेस देन और इक्वल टू 5/12। नेगेटिव लिया अगर ये तो ये साइन उल्टा हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। हमने क्या किया है 4 1s और ये कितना होता है 4 3s, यहाँ पे भी सेम चीज़ किया तो ये हमारा 5/3 हो गया। अब ये -4 को मैंने इधर भेज के +4 कर दिया। इधर जब एलसीएम लिया तो ये हो गया 17/3। सेम यहाँ पे भी हमने -5/3 +4 किया तो 3 4 12 और ये -5 तो 7/3 आया। अब मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 17/9 आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 7/9 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा सोल्यूशन जो है वो 7/9 से बड़ा और 17/9 से छोटा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। समझा सबको? हाँ सर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4th, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके क्या सिचुएशन बनता है वो आपको पूछा है। ये क्वेश्चंस को करने का मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ होता क्या है, कैसे करने का। इसमें ना आपको ऑप्शंस डालना है और ऑप्शन डाल के चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सपोज मैं ऑप्शन नंबर ए लेता हूँ। सबसे पहले मैं 0,18 लेता हूँ। आप हर जगह पे 0,18 डालो, तीनों इक्वेशन में सब सेटिस्फाई होना चाहिए। 6 0s 0, ये 18 इक्वल टू 18 होता है। हाँ सर, तो पहला वाला कंडीशन उसने सेटिस्फाई किया, ये सेटिस्फाई हुआ। दूसरे पे आओ, x + 4y, x के जगह पे 0 डालो, y के जगह पे 18, 4 18 72, क्या 72 12 से बड़ा होता है? हाँ सर, ये भी सेटिस्फाई किया। नेक्स्ट 2x + 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, इसमें पुट करो। सर 2 0s 18, क्या 18 10 से बड़ा होता है? हाँ सर, ये भी सेटिस्फाई किया। तो 0,18 सब कर रहा है। अब 12,0 डाल के देखो हर एक जगह पे, तो पहला वाला होगा सेटिस्फाई, है ना। इसमें अगर आप 12,0 डालोगे तो होता है सेटिस्फाई। इसमें पुट करो, सर 12 12 के इक्वल आता है, ये भी होगा सेटिस्फाई, बराबर है। एक और है ना 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, इसमें भी डाल के देखो 18, तो 18 10 से बड़ा होता है, सही है। और यहाँ पे 24 आएगा, ये भी सही है, तो ये भी करेक्ट है। अब ऐसे ही तीसरा वैल्यू डाल के देखो 4,2 डालो यहाँ पे। 6 4s 24 + 4, 28 18 से बड़ा होता है। हाँ सर, यहाँ पे डालो 4 4 2s 8 12, 12 12 के इक्वल होता है। हाँ सर। नेक्स्ट यहाँ पे सर 2 4s 8 8 + 2 10, क्या 10 10 के इक्वल होता है? हाँ सर, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। लास्ट डालो 7,6, 6 7s 42 + 6 48, 48 18 से बड़ा होता है। हाँ सर। 6x की जगह पे y के जगह x की जगह पे 7, y की जगह पे 6, तो ये हो गया 24 + 7 31, क्या 31 12 से बड़ा होता है? हाँ सर। यहाँ पे डालो 2 7s 14, 14 + 6 20, क्या 20 10 से बड़ा होता है? हाँ सर। तो आपने देखा कि जब ये वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में डाला, सबका सब सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। समझा? इसका बेस्ट तरीका क्या है? ऑप्शन ए कैसे है, क्लियर है। इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको हर एक वैल्यू को, जो ऐसा 0,18 है, आप ये 0,18 को हर एक इक्वेशन में डालो। सेटिस्फाई किया तो 12,0 डालो, सेटिस्फाई किया 4,8 डालो, सेटिस्फाई किया 7,6, तो सब अगर सेटिस्फाई हुआ तो ऑप्शन सही है। अगर एक भी गलत हो गया तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। आपको चाहिए तो आप ट्राई करके देख लेना, कोई ना कोई चीज़ मैच नहीं होगा। डी आंसर आ ही नहीं सकता, बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब अच्छा लोग क्या होता है, नॉन ओरिजिन। 0,0 तो ओरिजिन होता है, तो डी ऑप्शन तो चांसेस ही नहीं है। अब इन सबको बी और सी भी आप चेक कर सकते हो, बट मोस्टली इसका आंसर यही होता है। तो बेटर तरीका क्या है, नंबर्स पुट करने का और चेक करने का, जो भी सेटिस्फाई किया वो आंसर सही है। क्लियर? हाँ सर। 5th पे आओ। 5th में बोला है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार्स ऑफ 2 types A and B. Model A requires 150 man hours for assembling, 50 man hours for painting and 10 man hours for checking and testing. Model B requires 60 man hours for assembling, 40 for painting, 20 for checking. There are available 30,000 man hours for assembling, 13,000 man hours for painting and 5,000 man hours for testing. आपको इसको इनइक्वालिटी की तरह दिखाना है। कैसे करते सर? देखो मैं आपको बना के बताता हूँ। आपको ना क्या करना है, ऐसे टाइप के सब में ना एक टेबल जैसा बना देना है। ठीक है, तो ये टेबल बनाया हमने। अब इस टेबल में क्या क्या करना है ध्यान से समझो। कितने कंपोनेंट है सर? एक तो है हमारे पास असेंबलिंग, एक है पेंटिंग और एक है चेकिंग एंड टेस्टिंग। तो असेंबलिंग, और यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है जितना मुझे दिख रहा है। एक ये वाला मैंने बना दिया, एक ये बनाया। ऐसे में कुछ बना तो आप समझोगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरा मॉडल्स। मेरा मॉडल्स कितना बच्चे लोग? 2 ही है ना, मॉडल ए
और एक है मॉडल बी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वो कहाँ कहाँ से घुस रहा है। सर एक असेंबलिंग प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस है पेंटिंग का, तीसरा प्रोसेस है चेकिंग एंड टेस्टिंग का, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉलम खाली है ना, इधर मैं लिख देता हूँ अवेलेबिलिटी। क्या लिखूंगा? अवेलेबिलिटी। हाँ सर, ये समझा। अब मुझे बताओ मॉडल ए के लिए क्या क्या लग रहा है। सर मॉडल ए लग रहा है असेंबलिंग पे 150 आवर्स, पेंटिंग पे 50 और चेकिंग एंड टेस्टिंग पे 10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 150 50 10। सिमिलरली बताओ मॉडल बी का। सर मॉडल बी को लग रहा है 60 आवर्स असेंबलिंग में, 40 आवर्स पेंटिंग में, 20 आवर्स चेकिंग में। तो 60 40 20। हाँ सर। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है। सर टोटल असेंबलिंग का कितना टाइम अवेलेबल है? 30,000 मैन आवर्स। तो यहाँ पे 30,000 आएगा असेंबलिंग में। पेंटिंग पे कितना अवेलेबल है? चलो सर पेंटिंग पे अवेलेबल है 13,000 मैन आवर्स। और चेकिंग टेस्टिंग पे कितना अवेलेबल है? सर चेकिंग टेस्टिंग पे अवेलेबल है 5,000 मैन आवर्स। तो यहाँ पे 5,000 आ जाएगा। अब सर ये अवेलेबिलिटी है, मतलब क्या है? ये टाइम है। टाइम का अवेलेबिलिटी कभी भी साइन क्या होता है? लेस देन इक्वल टू। क्या होता है साइन? लेस देन इक्वल टू। अब मॉडल है हम कितना बना रहे हैं सर? x। मॉडल भी कितना? y। बनाओ इन इक्वेशन। पहला क्या बनेगा सर? कैसे बनाने का? इसको मल्टीप्लाई करने का। तो 150 इंटू एक्स इज 150x प्लस 60y लेस देन और इक्वल टू कितना बच्चे लोग? 30,000। सेकेंड वाला बनाओ सर प्रिंटिंग का 50x प्लस 40y लेस देन और इक्वल टू 13,000। तीसरा बनाओ 10x प्लस 20y लेस देन और इक्वल टू 5,000। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है? 150x प्लस, ये लोग ने इसको छोटा भी किया रह सकता है। तो ये वाला जो इक्वेशन है, अभी देखो ये वाला जो इक्वेशन, इसको आप 50 से डिवाइड भी कर सकते हो, है ना। ये इक्वेशन 50 के डेल में जाता है या 30 के डेल में भी ये जाता है। 30 से आप डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड बाय 30 क्या आएगा बताओ। सर ये हो जाएगा 35 जा 32 जा और ये हो जाएगा आपका 30 10 जा, है ना। तो एक इक्वेशन आएगा 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 1000। देखो ये ऑप्शन हो सकता है। सेकेंड, इसको देखो, इसको आप 10 से डिवाइड कर सकते हो। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा बताओ। सर ये आएगा 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 1300। थर्ड वाले इक्वेशन को भी आप 10 से डिवाइड कर सकते हो। ये आएगा x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 500। तो ऐसे 3 इक्वेशंस होने चाहिए। देखो अभी 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 1000, एक 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 1300, तीसरा x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 500। तो यहाँ पे ना ये लोग ने साइन में गड़बड़ किया, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई एक ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू रहेगा ये ऑप्शन में। तो ये वाला बी ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। सर ये कैसे किया बताओ। देखो वापस आपको बोला था आपको 2 प्रोडक्ट बनाना है, मॉडल ए और मॉडल बी। इसको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक है असेंबलिंग, एक है पेंटिंग और एक है आपका चेकिंग एंड टेस्टिंग। तो ये 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मॉडल ए को बनाने के लिए क्वेश्चन ने बोला है 150 आवर्स का असेंबलिंग टाइम लगता है, 50 आवर्स का प्रिंटिंग टाइम लगता है और 10 आवर्स का चेकिंग टाइम लगता है। सिमिलरली मॉडल बी बनाने के लिए 60 आवर्स का असेंबलिंग टाइम लगता है, उसके बाद में 40 आवर्स का प्रिंटिंग टाइम लगता है और 20 आवर्स का चेकिंग टाइम लगता है। बोला है कि असेंबलिंग का टोटल टाइम अवेलेबल 30,000 है, प्रिंटिंग पे टोटल टाइम अवेलेबल 13,000 और चेकिंग पे 5,000 अवेलेबल है, ठीक है। अब इसको आपको लिखना है, अवेलेबिलिटी दिया है टाइम का तो हमेशा साइन लेस देन इक्वल टू आता है। तो पहला इक्वेशन हमने लिखा 150x प्लस 60y लेस देन और इक्वल टू 30,000। दूसरा हमने लिखा 50x प्लस 40y लेस देन और इक्वल टू 13,000। तीसरा लिखा 10x प्लस 20y लेस देन और इक्वल टू 5,000। ये 3 लिखा। अब हमको करना क्या है, अभी हमको ये ऑप्शन चेक करना है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा नहीं था, तो मैंने देखा इसको छोटा कर सकते हैं क्या। मैंने देखा हर जगह ऑप्शन में इधर 5x लिखा है, मतलब 5x लिखा मतलब इक्वेशन को लोग ने 30 से डिवाइड किया। तो 30 से डिवाइड किया तो यह है, इस इक्वेशन को 10 से डिवाइड किया तो यह है, और इस इक्वेशन को भी 10 से डिवाइड किया तो यह है। तो तीनों का साइन लेस देन इक्वल टू और ये दिख रहा है, वो ऑप्शन सही है। अब इसका सी ऑप्शन शायद वैसा है, मैंने इधर लिखा नहीं है सी और डी, बट सी या डी होगा, तो मैंने बी में ही चेंज कर दिया। ये ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू था ये भी, तो मैंने इसको भी लेस देन इक्वल टू बना दिया, तो आपका ऑप्शन भी सही हो गया। आपको कौन सा मार्क करना है, जहाँ पे तीनों का ऑप्शन लेस देन इक्वल टू होगा वो आंसर आपका सही है। क्लियर? हाँ सर। और 6 सम पे The rules and regulation demand that employer should employ not more than 5 experienced person to 1 fresh person। मतलब कंडीशन क्या बोला है, एम्प्लॉयर शुड नॉट एम्प्लॉय मोर देन 5 एक्सपीरियंस पर्सन। तो आपको इसको कैसे करना है, देखो बहुत सिंपल है। एक्सपीरियंस्ड पर्सन को मानने का x, क्या मानने का x, और जो फ्रेशर है उसको मानने का y।
अब अपने को क्या बोला है, जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो नॉट मोर देन 5 होना चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 तक चलेगा, मतलब x का वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 5। हाँ सर ये समझा। अब इस 5 को आप इसके नीचे भेज दो, क्या आ जाएगा सर, x/5 लेस देन और इक्वल टू 1। सर ये 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब पढ़ इधर, 1 फ्रेश 1, तो फ्रेश को क्या लिया हमने, y लिया है, तो ये क्या बन जाएगा बोलो सर, ये बन जाएगा x/5 लेस देन और इक्वल टू y। ठीक है, ये सबको समझा। हाँ सर। अब इसको लिखने का तरीका क्या है सर, मैं इसको उल्टा करके क्या लिख सकता हूँ, इसको आप उल्टा करके लिख सकते हो y ग्रेटर देन और इक्वल टू x/5। हाँ सर, ऐसा एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। इसको आप भेज के दूसरी तरफ देखो और भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये 5 को इधर भेजा तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ऐसा भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसके दो आंसर्स पॉसिबल है, ए और क्या, सी। एग्जाम में बट ऐसा अगर सम आएगा तो आपको बोथ ए एंड सी करके एक ऑप्शन दिखेगा, वो मार्क करना है, नहीं तो इस केस में आप आंसर नन ऑफ दिस मार्क करोगे, बिकॉज दोनों ही आंसर सही है, ए भी सही है और सी भी सही है। वापस समझो सर, आपको बोला है रूल्स एंड रेगुलेशन क्या बोला है, एम्प्लॉयर शुड नॉट एम्प्लॉय मोर देन 5 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच फ्रेश पर्सन। तो एक्सपीरियंस को हमने एक्स माना, फ्रेशर को वाई। आपको बोल रहा है एक्सपीरियंस पर्सन जो है नॉट मोर देन 5 होना चाहिए, मतलब 5 से ज़्यादा नहीं चलेगा, मतलब वो x का वैल्यू 5 या 5 से कम हो सकता है। हाँ सर। अब इस 5 को इसके नीचे भेजो तो x/5 लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये 1 का मतलब होता है फ्रेशर, फ्रेशर क्या है तुम्हारा, y है, तो ये आ गया। ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख रहा नहीं है, तो कभी कभी उल्टा कर लेने का, इसको उल्टा किया तो सर ये आ जाएगा y, ये देखो ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर y, है ना, इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा y ग्रेटर देन और इक्वल टू x/5। ठीक है ना। हाँ सर। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का ऐसा एक ऑप्शन तो दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है सर, दूसरा ऑप्शन है आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू x आएगा, तो ये भी ऑप्शन दिख रहा है, मतलब इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन सी भी हो सकता है। समझा सबको ये चीज़। हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट पे, ये उल्टा किया, ये सबको समझा गया। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, ऐसा उल्टा करोगे तो इन इक्वेशन का साइन को चेंज कर देने का। चलो 7 सम पे आओ। 7 में देखो क्या है, शेडेड रीजन क्या बता रहा है आपको, ये पूछा, मतलब इसका इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा। देखो बच्चे लोग, यहाँ पे जो शेडिंग हुआ है कॉमन, वो शेडिंग कहाँ पे हो रहा है, ओरिजिन साइड पे। कहाँ पे हो रहा है शेडिंग, ओरिजिन साइड पे। तो ओरिजिन साइड पे शेडिंग का मतलब क्या होता है, सारे इक्वेशन का साइन लेस देन इक्वल टू ही होगा, तब यहाँ पे शेडिंग बनेगा। समझा क्या। ये जो शेडिंग कॉमन रीजन का हुआ है, इसका देखो कौन सा पॉइंट है सर, ओरिजिन है, तो मतलब ये सारा शेडिंग ओरिजिन साइड ही हुआ है। व्हाट इज ओरिजिन साइड का मतलब, सारे इन इक्वेशन का साइन लेस देन इक्वल टू ही हुआ रहेगा। तो अब हमको देखना है कौन सा ऑप्शन में लेस देन इक्वल टू दिया है। तो लेस देन इक्वल टू वाला कौन सा ऑप्शन है आपका, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं। देखो लेस देन इक्वल टू हर जगह पे रहना चाहिए, लेस देन इक्वल टू ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। मतलब इसका इक्वेशन क्या आएगा, एक आएगा 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 24, एक आएगा x + 2y लेस देन और इक्वल टू 16, और एक आएगा x + y लेस देन और इक्वल टू 10। ऐसे 3 आपके अलग अलग इक्वेशंस होने चाहिए, तभी जाके ऑप्शन सही होगा। सबको ये बात समझा। क्योंकि इसका जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन साइड है, तो शेडिंग आपका इधर ही होगा, तो ये पार्ट आपको शेड करना है। इसका मतलब सबके साइन ओरिजिन साइड हो गया। ओरिजिन साइड का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, तो कोई भी ऑप्शन में हर जगह पे लेस देन इक्वल टू नहीं दिया है, तो इसके लिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्लियर। हाँ सर। नेक्स्ट पे आओ, 8 सब वापस चेक करो शेडिंग कहाँ पे हुआ है सर, शेडिंग वापस ओरिजिन साइड हुआ है। कहाँ पे शेडिंग हुआ है, जो कॉमन रीजन का शेडिंग है वो कहाँ पे हुआ है बच्चे लोग, ओरिजिन साइड। तो अगेन यू शुड चेक, दोनों ही का साइन लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। सर देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे भी क्या लेस देन इक्वल टू, तो सही आंसर क्या आएगा सर, ऑप्शन नंबर बी आएगा। समझा कि नहीं सबको। हाँ सर ये क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट 9 देखो, 9th का शेडिंग यहाँ पे हुआ है, तो आपको इसका बोला भी क्या क्या होगा, साइन पे फोकस करने का बच्चे लोग। सर ये वाला जो पार्ट है इसका शेडिंग इस तरफ हुआ रहेगा, तभी जाके ये वाला मिला रहेगा। इसका शेडिंग सर ऊपर हुआ रहेगा तब जाके आ रहेगा, तो ये भी ऊपर होना चाहिए। और इसका शेडिंग सर यहाँ पे हुआ रहेगा तब ये आएगा, है ना। तो अब बताओ साइन क्या होगा सर, इसका साइन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका भी साइन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसका साइन क्या होगा बच्चे लोग, लेस देन इक्वल टू।
तो देखो अब कहाँ कहाँ पे क्या दिख रहा है। तो ये वाले जो लाइंस होते हैं ना, इसको हम स्पेशल लाइंस बोलते हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए और y ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए, ऐसा मुझे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये इसका सही आंसर है। समझा क्या? ये वाला जो लाइन है वो इन इक्वेशन का होगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिख रहा है ना आपको, तो इसका साइन क्या होगा सर? अगर रीजन ये कॉमन है तो ये मतलब ओरिजिन साइड है, तो लेस देन इक्वल टू। ये देखो ये x इक्वल टू 2 का लाइन है, इसका सर इधर शेडिंग मारेगा तब ये कॉमन आएगा, तो इस तरफ मतलब नॉन ओरिजिन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू। वैसे ये वाला जो साइन है सर, इसका ऊपर शेडिंग मारेगा तो आएगा, तो इसका भी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ऑप्शन नंबर बी में सब कुछ है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। समझा सबको? 9 सम? हाँ सर। 10 सम पे आओ। 10 सम में देखो बच्चे लोग, शेडिंग कहाँ पे हुआ है बच्चे लोग? सर शेडिंग पूरा बाहर की तरफ हुआ है। बाहर की तरफ शेडिंग का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? सर बाहर की तरफ का शेडिंग का मतलब होता है नॉन ओरिजिन साइड। कौन सा साइड? नॉन ओरिजिन साइड होता है शेडिंग। क्लियर है? सो नॉन ओरिजिन मतलब क्या इंडिकेट करता है बच्चे लोग? ग्रेटर देन इक्वल टू कि लेस देन इक्वल टू? ग्रेटर देन इक्वल टू ना, तो कहाँ कहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है सर? दोनों जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए। इस ऑप्शन में खाली ग्रेटर है, इस भी ऑप्शन में लेस, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। इसका सही आंसर डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि दोनों के ही साइन ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। ये बात आप समझो। नॉन ओरिजिन साइड मतलब ये पॉइंट्स को भी इंक्लूड करता है ना, तो साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। मतलब नहीं है कोई भी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन है। क्लियर? तो ये सब सम बहुत ईजी होता है, आप इसको थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करोगे तो अच्छा होता है। 11 देखो, बोला है a ग्रेटर देन 0 और b लेस देन 0। तो a ग्रेटर देन 0 है, तो आप अज्यूम करो a का वैल्यू को 2, क्योंकि 2 0 से बड़ा होता है। b लेस देन 0 बोला है, तो b का वैल्यू अज्यूम करो कोई भी 0 से छोटा, सपोज -2 लिया। अब आओ पहले ऑप्शन में, क्या बोला है? 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। चेक करते हैं ये सही है कि गलत है। सो अगर मैं a का वैल्यू पुट कर दूँ 2, b का वैल्यू पुट कर दूँ -2, हाफ का मतलब आई होप सबको मालूम है 0.5 होता है, और 1/-2 का मतलब होता है -0.5। क्या 0.5 -0.5 से बड़ा होता है? तो आंसर इज येस। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन नंबर ए सही है। समझा क्या? बहुत इजी है। ए का वैल्यू 0 से बड़ा है तो मतलब वो 2 रहेगा, और बी का वैल्यू 0 से छोटा है मतलब वो -2 रहेगा। ये तो सबको समझा? हाँ सर। अब अपने को 1/a और 1/b को चेक करना है, तो हमने ये ऑप्शन लिया पहला वाला। ए के जगह पे 2 डाला तो ये हाफ आ गया, बी के जगह -2 डाला तो 1/-2। हाफ का मतलब 0.5 होता है, और 1/-2 का मतलब -0.5। तो क्या 0.5 -0.5 से बड़ा है? तो आंसर इज येस। तो येस तो मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। समझा 11 सम? हाँ सर। 12th पे आओ। द लीनियर इक्वेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज एन, तो कोई भी लीनियर रिलेशनशिप कैसे दिखता है सर? या तो दिखता है ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, या तो दिखता है ax प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी। आप चेक कर लो आपके ऑप्शन में से इन दोनों में से क्या है। सर हमारे ऑप्शन में ऑप्शन ए सही है। देखो क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? ax प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी। ये ऑप्शन गलत है, मल्टीप्लिकेशन होता नहीं है, ax y प्लस बी वाई कुछ होता नहीं है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। हाँ सर समझा। 13 पे आओ। इसका आपको सोल्यूशन पूछा है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? 5 - 2x अपॉन कितना? 3 लेस देन और इक्वल टू x अपॉन 6 माइनस कितना? 5। ठीक है, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ये वाले पार्ट को। बोलो क्या आएगा? x 1 ज़ा x, 5 6 ज़ा 30 अपॉन 6 1 ज़ा कितना? 6। सामने क्या है बच्चे लोग? 5 - 2x अपॉन कितना? 3। हाँ सर ये भी समझा। अभी ये 3 1 ज़ा होता है, और ये 3 कितना ज़ा? 2 ज़ा। अब ये 2 डिवाइड में इसको यहाँ पे भेज के मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो। व्हाट इज 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4x लेस देन और इक्वल टू ये कितना है? x माइनस 30। हाँ सर ये भी समझा। अब इस -30 को इधर भेज के प्लस करो, और ये -4x को इधर भेज के प्लस कर दो। व्हाट इज 10 + 30? 40। -4x इधर जाएगा तो +4x, 4x प्लस x हो जाएगा। व्हाट इज 4x प्लस x? 5x। तो 40 लेस देन और इक्वल टू x, 40 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा सर? 8। अगर 8 लेस देन और इक्वल टू x है, तो इसका दूसरा मतलब क्या होता है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो चेक करो कौन से ऑप्शन में x ग्रेटर देन और इक्वल टू x? सर ऑप्शन नंबर ए। वापस बताओ सर। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है? इसको आप एलसीएम लेके पहले सिंप्लीफाई करो, तो x 1 ज़ा x आ गया, 5 6 ज़ा 30 होता है, और नीचे 6 1 ज़ा 6 हो गया।
अब ये 3 1s और ये 3 2s होता है, मैंने ये उड़ा दिया। अब ये 2 इधर डिवाइड में इधर भेज के मल्टीप्लाई करो, तो दोनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 10, 2 इंटू 2 4x हो गया। यहाँ पे x माइनस 30 है। अब मैंने माइनस 30 को इधर भेज के प्लस किया तो 10 प्लस 30 40 हो गया। ये माइनस 4x को इधर भेज के प्लस किया तो 4x प्लस x 5x हो गया। अब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 8 आ गया। 8 लेस देन और इक्वल टू x आया, तो हमको उल्टा अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। समझा 13? हाँ सर। नेक्स्ट पे 14। ऑन एन एवरेज एन एक्सपीरियंस पर्सन डज 7 यूनिट्स ऑफ वर्क whereas fresh one work 5 units of work। तो एक्सपीरियंस पर्सन को आप क्या मानने का हमेशा, x। फ्रेश पर्सन को क्या मानने का, y। एक्सपीरियंस पर्सन कितना काम करता है, 7, फ्रेश कितना, y। आगे बोला है बट द एम्प्लॉयर हैज टू मेंटेन एन आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 35। बच्चे लोग क्या वर्ड आया, एटलीस्ट का मतलब सर ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसका इन इक्वेशन पूछा है, एक एक्सपीरियंस पर्सन 7 वर्क करता है, हमारे पास कितना एक्सपीरियंस वर्क करे, x। तो क्या हो जाएगा बोलो, 7x प्लस एक फ्रेशर 5 वर्क करता है, हमारे पास कितने फ्रेशर है, y। तो 7x प्लस 5y। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, टोटल कितना सर वर्क, 35। तो इक्वेशन शुड बी 7x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर डी। समझा क्या सर, वापस बताओ। देखो आपको बोला है एक फ्रेश पर्सन 7 यूनिट्स ऑफ वर्क करता है, एक एक्सपीरियंस्ड एक फ्रेश वन 5 करता है। हमारे पास x एक्सपीरियंस पर्सन है तो टोटल वर्क वो कितना करेगा, 7x। हमारे पास y फ्रेशर है, एक 5 करता है तो 5y। हाँ सर, तो टोटल वर्क हो गया 7x प्लस 5y। अब ये बोला है कि ये जो टोटल वर्क है दिस शुड बी एटलीस्ट 35। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। तो ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है। हाँ सर, समझा। नेक्स्ट पे आओ 15। सोल्यूशन स्पेस ऑफ द इनइक्वालिटी क्या क्या इंक्लूड करेगा। तो पहले बोला इंक्लूड्स द ओरिजिन। तो आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों इन इक्वेशन में ना 0,0 पुट करना है। देखते डाल के, पहले इक्वेशन में 2x प्लस वाई में 0 0 डालो। क्या 0 10 से छोटा होता है, हाँ सर सही है। इसमें भी डालो 0 0। क्या 0 5 से छोटा होता है, हाँ सर सही है ना। तो पहला ऑप्शन तो सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो बोला इंक्लूड्स द ओरिजिन, ये सही है। दूसरा बोला इंक्लूड्स द पॉइंट 4,3। अब इन दोनों में 4,3 डालो, पहले वाले में डालते हैं। 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11। क्या 11 10 से छोटा होता है, आंसर इज फॉल्स। तो बी ऑप्शन गलत है, सेकंड सही है। तो विच वन इज करेक्ट, ओनली 1। समझा कि नहीं? हाँ सर, वापस बताओ। ये 2 इन इक्वेशन दिया था, आपको क्या करना है, इसके इन इक्वेशंस में इंक्लूड द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। तो दोनों इन इक्वेशन में 0 0 डालो। जब हमने डाला तो हमारा दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ ना सेटिस्फाई, तो ये ऑप्शन सही है। अब 4,3 के लिए आप दोनों में 4,3 डालो। तो 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11। क्या 11 10 से छोटा होता है, तो आंसर इज फॉल्स। 11 10 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये सही नहीं है ना इस इक्वेशन के लिए। इसके लिए नहीं है तो इसके लिए चेक करके कुछ भी मतलब नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया, ये सही हो गया। तो आंसर इज ओनली 1। समझा 15? हाँ सर। नेक्स्ट पे आओ। ऑन एन एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन डज 5 यूनिट्स ऑफ वर्क। तो एक्सपीरियंस को क्या मानने का बच्चे लोग, x। फ्रेशर को क्या मानने का बच्चे लोग, y। कितना करता है एक्सपीरियंस पर्सन एक काम, 5 यूनिट ऑफ वर्क। फ्रेशर कितना करता है, 3। तो बताओ टोटल वर्क कितना करेगा सर, टोटल वर्क विल बी 5x प्लस 3y। फिर से क्वेश्चन ने क्या कंडीशन डाला है, बट द एम्प्लॉयर हैज़ टू मेंटेन आउटपुट ऑफ कितना यूनिट्स बच्चा लोग, सर एटलीस्ट 30। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। चेक करो कौन सा ऑप्शन में, 5x प्लस 3y। ये टाइप के सम्स आते हैं एग्जाम में और ईजी है स्कोर करना। 5x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। 5x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30 इज ऑप्शन नंबर बी। सर वापस बताओ, एक फ्रेशर 5 यूनिट ऑफ वर्क करता है, एक एक्सपीरियंस 3 यूनिट ऑफ वर्क करता है। हमारे पास एक्सपीरियंस कितने हैं, x, फ्रेशर कितने हैं, y। तो टोटल वर्क कितना हो गया सर, 5x प्लस 3y। अब जो आपका टोटल वर्क है दैट शुड बी एटलीस्ट 30। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 30। समझा 16? हाँ सर। 17 पे आओ। आपको इस क्वेश्चन का रेंज पूछा है, कहाँ से कहाँ तक ये मूव करेगा, मतलब कॉमन वैल्यूज। पहले वाला सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 7। -2 को आप इधर भेजो, +2 हो जाएगा। तो ये आएगा आपको 3x ग्रेटर देन कितना बच्चे लोग, 9। 9 को आप 3 से डिवाइड करो तो x कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 3। हाँ सर, ये समझा। अब आओ सेकेंड वाले पार्ट पे। यहाँ पे 4x माइनस 13 ग्रेटर देन 15। तो 4x क्या हो जाएगा बच्चे लोग, 15 में 13 ऐड हो जाएगा तो 28। अब 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया,
28 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 7, तो x ग्रेटर देन कितना 7। अब आपको इसका रेंज पूछा है तो देखो कैसे दिमाग चलाने का। सर ये बोलता है 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा मतलब 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। ये बोलता है सर 7 से बड़ा, तो 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, इसमें भी 9, 10, 11 आएगा। तो दोनों के कॉमन पार्ट्स क्या है सर? दोनों के कॉमन पार्ट इज 8, 9, 10, 11, मतलब आपका सही ऑप्शन आएगा, रेंज इसका जो आएगा दैट विल बी x ग्रेटर देन 7, क्योंकि x ग्रेटर देन 7 में 8, 9, 10, 11 आ जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। समझा क्या सर? वापस बताओ। देखो ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन है, इसको हमने पहले सॉल्व किया तो -2 इधर जाके प्लस करके 9 कर दिया, 9 को 3 से डिवाइड किया तो x ग्रेटर देन 3 है। 3 से बड़ा मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली इसको सॉल्व किया तो 4x - 13 15 से बड़ा था, -13 इधर जाके प्लस हो गया 28 हो गया। 28 को जब 4 से डिवाइड किया तो 7 आया, 7 से बड़ा 8, 9, 10, 11 होता है। तो दोनों के जो कॉमन पार्ट्स है वो 7 से बड़ा ही है, तो 7 से बड़ा वाला ऑप्शन कौन सा है? तो x ग्रेटर देन 7, इसके लिए मार्क करने का। हाँ सर समझा। नेक्स्ट आओ 18th पे, वापस यही टाइप का समय है। तो अभी हमने किया है एक्सपीरियंस पर्सन कितना काम करता है बच्चे लोग? 5। फ्रेशर कितना काम करता है सर? ये रिपीट हो गया है, सॉरी 5। फ्रेशर y है, 3, ये आता है पेपर में। तो टोटल वर्क कितना बच्चे लोग? 5x + 3y। अब जो आउटपुट मेंटेन होना चाहिए दैट शुड बी एटलीस्ट 30, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो आंसर इज 5x + 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। ये किया था ना हमने? हाँ सर ये रिपीट हो गया, सॉरी। 19 पे आओ। ये बहुत मस्त समय, बहुत बार पेपर में आया, ध्यान से समझो। द यूनियन क्या बोला है बच्चे लोग? सर यूनियन फॉरबिड्स, फॉरबिड्स मतलब उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है उसको? रेस्ट्रिक्ट। द यूनियन फॉरबिड्स एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन, मतलब वो बोलता है कि आप 2 से कम एक्सपीरियंस पर्सन एम्प्लॉय नहीं कर सकते ईच फ्रेशर पर्सन के लिए। इसका मतलब सर ये होता है कि जो x का वैल्यू है वो 2 या 2 से ज़्यादा रहेगा। समझा ना? एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो होना चाहिए हर फ्रेशर के लिए वो 2 से कम नहीं चलेगा, उसको फॉरबिड कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। इसका दूसरा मतलब क्या होता है सर? वो 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ सर। अब क्या करेंगे? इस 2 को इसके नीचे भेजो, क्या आ जाएगा सर? x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 1 मतलब सर क्या होता है? तो 1 मतलब फ्रेश पर्सन, इसको आप y लिख दो। तो x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू y। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू y? नहीं सर। तो इसको उल्टा कर लेने का। सर उल्टा किया तो क्या आएगा? y लेस देन और इक्वल टू x/2। ऐसा है क्या सर? हाँ सर ऐसा, बी ऑप्शन है। इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लो। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 2y, और ऐसा भी हो सकता है 2y लेस देन और इक्वल टू x। ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं ना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। समझा? वापस बताओ सर। आपको बोला है कि यूनियन फॉरबिड करता है उसको 2 से कम एम्प्लॉय, 2 से कम एक्सपीरियंस पर्सन रखने को एक फ्रेश पर्सन। फॉरबिड मतलब रेस्ट्रिक्ट किया है, तो इसका मतलब वो 2 या 2 से ज़्यादा रखना चाहिए। तो जो आपका x का वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब इस 2 को हमने इसके नीचे भेजा तो x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ गया। 1 मतलब ईच फ्रेश पर्सन है, फ्रेश पर्सन y होता है, तो इधर हमने y लिख दिया। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको उल्टा कर देने का। तो ये उल्टा किया तो आ जाएगा y लेस देन और इक्वल टू x/2। अब ऐसा ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर बी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लो तो 2y लेस देन और इक्वल टू x है, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है, बराबर। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। हाँ सर समझा। आ जाओ नेक्स्ट पे 20 पे। इसका आपको सोल्यूशन पूछा है, कैसे करोगे? 8x + 6 ग्रेटर देन 12x प्लस कितना 14। अब x साथ में लेके आओ, नंबर साथ में। तो 8x को इधर भेजते हैं, 14 को यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? सो दिस विल बिकम 6 - 14 लेस देन 12x - 8x। व्हाट इज 6 - 14? -8। 12x में से 8x गया तो 4x। अब आप ये 4 से इसको डिवाइड कर दो तो -8 डिवाइड बाई 4 इज लेस देन x, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया ना तो चेंज नहीं होता है साइड। व्हाट इज -8 डिवाइड बाई 4? -2। सर -2 लेस देन x है, तो इसका दूसरा मतलब क्या हो गया? x ग्रेटर देन -2। हाँ सर। और ग्रेटर देन -2 का रेंज कहाँ तक जाएगा सर? -2 से बड़ा। तो -2 और उससे बड़ा मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आंसर आना चाहिए -2, इन्फिनिटी। सही आंसर क्या आएगा बच्चे लोग? -2, इन्फिनिटी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे वो लोग लिखना भूल गए, यहाँ पे इन्फिनिटी है। -2, मतलब वो किधर तक भी जा सकता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। सर वापस बताओ। देखो आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप x का टर्म साथ में रखो और नंबर साथ में। तो ये भी x का टर्म था और ये भी x का टर्म, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 12x में से 8x गया तो 4x।
ये 14 को इधर लेके माइनस करो, 6 में से 14 गया तो -8। अब -8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो -2 आता है, तो -2 लेस देन x आ गया। तो इसको उल्टा करने का, हमेशा x पहले रहना चाहिए, तो x विल बी ग्रेटर देन -2। ग्रेटर देन -2 का मतलब -2 से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ पे होगा, ग्रेटर है तो नंबर लाइन पे इन्फिनिटी पे खत्म होगा, तो सोल्यूशन विल बी -2 इन्फिनिटी। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। समझा? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन का 21, इस लीनियर इनइक्वेशन का ग्राफ का रीजन क्या है वो आपको पूछा है। तो देखो एरो मार्क्स करके दिया है, इसका एरो मार्क है नीचे की तरफ, इसका भी एरो मार्क है, या तो आप साइन से भी देख सकते हो। देखो पहले वाले का जो साइन है लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू मतलब ये वाला, तो इसका एरो मार्किंग इधर आएगा, इधर इधर। ये वाले का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये यहीं पे ये इधर आएगा, इधर आएगा, इधर इस तरफ आएगा। एरो मार्किंग गलत किया है लोग ने, इसका यहाँ पे आएगा, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बच्चे लोग नॉन ओरिजिन साइड, लेस देन इक्वल टू मतलब ओरिजिन साइड। और इसको बोला है, ये वाला जो वैल्यू है x इक्वल टू 6, इसका भी साइन है लेस देन इक्वल टू, तो ये कहाँ पे आएगा बच्चे लोग? सर ये भी यहाँ पे आएगा। और y का भी साइन है ना, ये लोग ने मिस्टेक किया यहाँ पे, x इज लाइंग बिटवीन 0 to 6 मतलब ये आएगा, और ये y वाला भी नीचे रहेगा। कहाँ पे इसका साइन? नीचे। y लेस देन और इक्वल टू 5 यहाँ पे लिखा नहीं है, वो भी एक पार्ट रहेगा। y 0 to 5 के बीच में लाया होता है, ये क्वेश्चन में देना चाहिए, ठीक है। तो आपको फिजिबल रीजन क्या क्या आ सकता है, तो देखो इसके फिजिबल रीजन क्या क्या आ सकते हैं। एक तो इसका फिजिबल रीजन ये है, ये वाला पार्ट है ना, इसका एक फिजिबल रीजन है। समझा सबको? ये इसका फिजिबल रीजन सर हो सकता है क्या? सोच के देखो होएगा कि नहीं होएगा। ये इसका फिजिबल रीजन हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप ये सोचो। सर ये इसका फिजिबल रीजन नहीं हो सकता है, बिकॉज सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इस लाइन इस तरफ है, तो इसका शेडिंग यहाँ पे कैसे होगा? तो आपका फिजिबल रीजन यही पार्ट आएगा। अब इसका नेमिंग देखो क्या क्या है, ए बी डी ई एच के। तो देखो ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका फिजिबल रीजन क्या है? ए बी डी एफ एच के और ए, तो ये इसका फिजिबल रीजन है। सर वापस बताओ इस सब में क्या किया। देखो पहला जो लाइन है इसका बोला है शेडिंग लेस देन इक्वल टू, मतलब ये इस तरफ शेडिंग होगा। सेकंड है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन मतलब नॉन ओरिजिन साइड, तो इसका शेडिंग ऊपर की तरफ होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ऊपर की तरफ, लेस देन इक्वल टू मतलब नीचे की तरफ, ऐसे याद रखने का। इसका बोला है सर 6 से छोटा, छोटा मतलब ये भी लेस देन इक्वल टू आएगा, और y का भी एक कंडीशन है 0 से 5, 5 से छोटा तो ये भी नीचे आएगा। सब कहाँ पे मीट करते हैं वो कॉमन रीजन होता है। तो देखो ये बोल रहा है इधर, ये बोल रहा है इधर, ये भी बोल रहा है इधर, ये भी बोल रहा है इधर, मतलब सब लोग इधर तो मीट हो ही सकते हैं ना। हाँ सर, ये आपका रीजन नहीं आएगा। प्रॉब्लम क्या है सर उसके लिए? क्योंकि ये बोलता है लेस देन इक्वल टू, तो ये नीचे की तरफ आएगा। अगर आप इसको शेड करोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा ना, ये यहाँ पे थोड़ी मीट कर रहा है, ये तो यहाँ पे मीट कर रहा है। तो इसके लिए आपका फिजिबल रीजन सिर्फ इतना सा ही पार्ट आएगा। तो इसका नेमिंग क्या है? ए बी डी, खाली कॉर्नर देखने का, ए बी डी एच के ए, जो भी इधर नाम लिखा है वो आपको ऑप्शन डी में दिख जाएगा। समझा सबको? हाँ सर। नेक्स्ट पे आओ 22। बोला है इसका ग्राफ क्या होगा? x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6 का ग्राफ क्या होगा? लेस देन इक्वल टू बच्चे लोग क्या इंप्लाई करता है? सर लेस देन इक्वल टू इंप्लाई करता है ओरिजिन साइड। देखो कौन सा ऑप्शन में ओरिजिन को शेड किया है? सर ओरिजिन का शेडिंग मतलब ये वाला ऑप्शन होगा, तो इसका सही आंसर बच्चे लोग ऑप्शन नंबर ए है। नहीं तो मैंने एक टेक्निक आपको सिखाता हूँ, आपको क्या करना है, आपके लेफ्ट हैंड साइड से ना कोई भी पॉइंट डालना है, वो पॉइंट हम लोग हमेशा -2, लेने का। क्या लेने का? -2, इसके इन इक्वेशन में डाल देने का। तो हमने इसके इन इक्वेशन में डाला -2, x के जगह पे कितना मैंने बोला -2 पुट करो, और y के जगह पे 2, तो -2 + 2 लेस देन और इक्वल टू 6। 0 लेस देन क्या? 0 6 से छोटा होता है, तो आंसर इज यस। तो मतलब आपने इधर का पॉइंट लिया तो सेटिस्फाई किया, मतलब ये लाइन का शेडिंग इस तरफ पे होना चाहिए। नहीं करता तो शेडिंग यहाँ पे होता, तो इसका मतलब इसका जो शेडिंग यहाँ पे किया है सही है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। समझा सर? वापस बताओ। देखो कभी भी अगर आपको चेक करना है कि आपका शेडिंग किस तरफ पे होगा, तो आपको क्या करना है, आपका लाइन जहां पे भी बना है उसके सामने वाले से कोई भी पॉइंट उठा लो। तो मैंने -2, 2 पॉइंट लिया, यही याद रखने का। मैंने इस इक्वेशन में -2, 2 पुट किया x और y की जगह पे, तो x -2 y2 ऐड होके 0 हो गया। 0 क्या 6 से छोटा होता है, तो आंसर इज येस। तो आपने पॉइंट इधर का लिया तो सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? किया। तो शेडिंग कहाँ पे होना चाहिए सर? इस तरफ पे। तो हमने देखो यहाँ पे शेडिंग किया ना क्वेश्चन ने, मतलब सही आंसर ऑप्शन है। एक्चुअली शेडिंग ये पूरा होना चाहिए, बट इतना भी किया तो समझ जाने का कि शेडिंग इसी तरफ पे हुआ है। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट पे 23।
इसका कॉमन रीजन क्या आएगा वो आपको पूछा है। वापस पहला लाइन x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, देखो ये x प्लस वाई का लाइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बच्चे लोग सर ऊपर की तरफ शेडिंग। सेकेंड x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5, तो इसका दोनों चीज बोला है, ग्रेटर और लेस देन भी, मतलब सिंपल सा भाषा में ना ये लाइन सेगमेंट ही इसका आंसर होगा। समझा गया सबको? सर क्यों ऐसा? क्योंकि देखो इस इक्वेशन में बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू भी ए लाइन और लेस देन इक्वल टू भी, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट तो सिर्फ यही होगा ना। समझ रहा है क्या? हाँ सर, तो इसका आंसर विल भी सिर्फ ये लाइन सेगमेंट ही आएगा। देखो ये वाला जो आपका लाइन सेगमेंट है ना, ये इसका कॉमन रीजन है, बराबर। अब बाकी का भी साइन देख लेते हैं। x बोला है लेस देन और इक्वल टू कितना 4, तो x लेस देन और इक्वल टू 4 मतलब ये वाला पार्ट आएगा। कौन सा आएगा? ये वाला पार्ट। और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये वाला पार्ट आएगा। तो सब कहाँ पे मीट कर रहे हैं बच्चे लोग? सर सब इस रीजन पे मीट कर रहे हैं, है ना। एक बार वापस देखते हैं, रुको, देखो वापस समझो सब लोग। आपको ये फिजिबल रीजन का कॉमन पार्ट बताना है। सबसे पहले हमने देखा लाइन नंबर 1, ये वाले लाइन के दो सोल्यूशन दिए, ग्रेटर देन इक्वल टू बी और लेस देन इक्वल टू बी। इसका सिंपल मतलब है ये लाइन इधर भी आ सकता है, इसका शेडिंग, और इस तरफ भी आ सकता है ना। हाँ सर। अब जो आपका x वाला लाइन है, ये x वाला लाइन होता है, ये बोला लेस देन 4, तो इसका शेडिंग यहाँ पे आएगा। हाँ सर। और जो y वाला लाइन है उसका शेडिंग बोला है 0 से 2 के बीच में, मतलब यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो सब कहाँ पे मीट कर रहे हैं बच्चे लोग? सर सब इस रीजन में मीट कर रहे हैं, है ना। तो ये वाला रीजन कौन सा है सर? ये वाला लाइन को आप क्या बोलोगे? BC बोलोगे ना। तो आपका कॉमन रीजन इज लाइन सेगमेंट BC, लाइन सेगमेंट BC आपका सही आंसर होगा। समझा कि नहीं सबको? हाँ सर, क्योंकि इन दोनों का इक्वेशन सेम ही है, इसका मतलब समझ जाने का पहले कि ये लाइन सेगमेंट सही आंसर होगा। कभी भी एक लाइन सेगमेंट के दो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होते हैं, तो हम सीधा लाइन सेगमेंट को ही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मानते हैं, सामने मैथ्स में पढ़ा है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका सिर्फ ये लाइन होगा, दैट इज BC। क्लियर है एवरीवन? हाँ सर। नेक्स्ट 24 पे आपको बोला इसका कॉमन रीजन क्या आएगा वो बताने के लिए। तो इसके लिए आपको इसका ग्राफ रफली बनाना पड़ेगा। पहले पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं। 2x प्लस वाई कितना है? ग्रेटर देन 18, उसको इक्वल टू मान लो पॉइंट्स के लिए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? x को y को 0 डालो, x मिल जाएगा आपको 9, एक पॉइंट तो यह है। अब x को 0 डालो, y आ जाएगा 18। ठीक है, सेकेंड वाले लाइन पे आओ। ये भी बिना बनाए भी हो सकता है, थोड़ा सब्र करो, बताता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो अभी y को 0 डालोगे तो x 12 आएगा, x को 0 डालोगे तो y भी 12 आएगा। नेक्स्ट है, तो बचपन में किया है सबने, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 34। ठीक है, इसमें भी अगर आप y 0 डालोगे तो x आपको 34/3 आएगा। अगर आप x को 0 डालोगे तो y आपको 17 आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स मिल गए। अब इस पॉइंट्स को ड्रॉ करके हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ रफली समझो, खाली आपको मैं रीजन बता देता हूँ तो आपको समझ जाएगा। ये ग्राफ है, ठीक है, तो मैं पॉइंट्स भी लिख देता हूँ। सब 3 के डेल में जाते हैं, 0, 3, 6, 9, 12, 15 और 18, ऐसा मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, 6, 9, 12, 15 और 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो बच्चे लोग, पहला वाला लाइन बनाते हैं। सर x के यहाँ पे 9 और y के 18, तो 9, 18 से आप एक लाइन बना दो। 9x पे आपको 9 लेना है और y पे आपको 18 लेना है। तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बन जाएगा। तो इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये एक लाइन बना। हाँ सर, ये लाइन नंबर 1 है। अब लाइन 2 पे आओ। सर 12 और 12 है, तो ये 12 है, ये भी 12 है। इन दोनों को ज्वाइन करके एक और लाइन बनेगा। तो सर इसको ज्वाइन कर दिया हमने, सॉरी कैसे लाइन बन रहा है यार, ये भी एक लाइन बन गया। हाँ सर, ये लाइन नंबर 2 है। और लाइन 3 का क्या पॉइंट है? 34/3 इज 11.33, तो मतलब वो लाइन कुछ यहाँ पे आएगा। x का वैल्यू मतलब उसका ये है, ये वाला, और उसका y जो है वो 17 है, मतलब यहाँ कहाँ पे, तो उसका लाइन बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, हाँ सर, ये 3 लाइन्स बन गया। अब आप कॉमन रीजन मार्किंग करो। पहले वाले का क्या बोला है सर? ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब इसका एरो मार्किंग इधर आएगा। दूसरे का क्या बोला है सर? ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब यहाँ पे आएगा। और तीसरे का बोला है लेस देन इक्वल टू मतलब यहाँ पे। तो कॉमन रीजन देखो, ये भी बोल रहे ऊपर, ये भी बोल रहे ऊपर, ये नीचे, तो हर बंदा यहाँ पे मीट करेगा ना। तो कॉमन रीजन आपका ये छोटा वाला पार्ट आएगा, ध्यान से समझो। तो ये जो रीजन है, मुझे बताओ ये रीजन क्या है? सर कोई भी रीजन आने दो, वो फिजिबल होता ही है। ये हर तरफ से बच्चे लोग कवर्ड है कि नहीं है? कवर्ड है ना, तो फिजिबल एंड क्या आएगा बच्चे लोग? बाउंडेड। है क्या कोई ऑप्शन में फिजिबल एंड बाउंडेड? हाँ सर, ऑप्शन नंबर C इज सही आंसर। समझा क्या? हाँ सर, वापस एक बार बताओ। सबसे पहले बच्चे लोग देखो, इसको बिना सॉल्व के भी कर सकता है।
दो जन बोल रहा है ग्रेटर देन, मतलब वो दोनों नॉन ओरिजिन पे मूव करेगा, और एक बोल रहा है लेस देन मतलब ओरिजिन पे, मतलब ये लोग कहीं ना कहीं तो मीट होगा, जहां पे भी रीजन मीट होता है फिजिबल। अब लफड़ा क्या है सर, ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड, तो इसके लिए हमने ग्राफ बनाया। हमने पहले सारे पॉइंट्स ढूंढ लिया, y का वैल्यू 0 डाला तो x 9 आया, x का वैल्यू 0 डाला तो y 18 आया, वैसे इधर y का वैल्यू 0 डाला तो x 12 आया, x का वैल्यू 0 डाला तो y 12 आया। इसमें हमने y का वैल्यू 0 डाला तो x 34/3 आया जो कि 11.33 होता है, और x 0 डाला तो y 17 आ गया। हमने तीनों के लाइन्स बना दिए। लाइन्स बनने के बाद L1 का जो लाइन है ये बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब नॉन ओरिजिन साइड ऊपर की तरफ। L2 भी बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये भी नॉन ओरिजिन साइड ऊपर की तरफ। L3 बोलता है लेस देन इक्वल टू, मतलब ये नीचे की तरफ। तो सब कहाँ पे मीट होगा, देखो ये दोनों बोल रहे हैं ऊपर ऊपर, ये बोल रहा है नीचे, तो सबका कॉमन पार्ट ये आएगा ना। ये बोल रहा है नीचे, ये बोल रहा है ऊपर, और ये भी बोल रहा है ऊपर, तो सब यहाँ पे मीट करेंगे इस रीजन में। तो ये रीजन क्या है बच्चे लोग, सर ये फिजिबल है और ये हर तरफ से कवर्ड है तो बाउंडेड भी है, तो आंसर इज फिजिबल एंड बाउंडेड। समझा 24? हाँ सर 25 पे आओ। इसका कॉमन रीजन क्या आएगा ये आपको पूछा है, तो कैसे क्या करेंगे सर? सर इसका जो शेडिंग हुआ है ओरिजिन साइड हुआ है कि नॉन ओरिजिन साइड? सर ये ओरिजिन साइड हुआ है ना? हाँ सर। अब मुझे बताओ क्या करोगे सर? ऑप्शन से जाओ। सपोज पहला ऑप्शन लिया मैंने, क्या बोला आपको, -2, 2 पुट करने का। सपोज आपने -2, क्या पुट किया, 2 पुट किया इधर का पॉइंट, ठीक है। डालो पहले वाले में -2, 2 क्या होएगा, 0। क्या 0 6 से बड़ा होता है? तो आंसर इज फॉल्स, मतलब पहला लाइन ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो सकता, पक्का वो लेस देन इक्वल टू होगा। तो आपका आंसर या तो, मतलब पहले लाइन का जो साइन है इसका साइन आपको समझ में आ गया, लेस देन इक्वल टू होगा। हाँ सर ये क्लियर हो गया। अब इसमें चेक करो, इसमें भी -2, 2 डालो, डाल के देखते हैं। 2 × -2 क्या होता है सर बच्चे लोग, -4, और y 2 डाला तो -4 -2 -2, सर ये हो जाएगा -8। क्या -8 0 से बड़ा होता है? क्या -8 0 से बड़ा होता है? आंसर इज फॉल्स, मतलब ये भी साइन क्या होना चाहिए बच्चे लोग, लेस देन इक्वल टू। तो दोनों का साइन लेस देन इक्वल टू कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में, तो ये सही आंसर है। समझा क्या ट्रिक? देखो इसका शेडिंग ओरिजिन साइड हुआ था, तो मेरे को इतना पता है कि दोनों का साइन लेस देन इक्वल टू होगा, तब भी ही ओरिजिन आया रहेगा, ठीक है। बट आपको अगर चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे? तो आप इसमें कोई भी एक पॉइंट डाल देने का। कोई भी पॉइंट का मतलब आपको मैं फेवरेट पॉइंट बताता हूँ, -2, 2 डालो, कोई भी एक ऑप्शन से चालू करो। सपोज फर्स्ट में डाला -2, 2 डाला तो 0। क्या 0 6 से बड़ा होता है? तो आंसर इज फॉल्स, मतलब इसका साइन ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो सकता है, इसका साइन लेस देन इक्वल टू होना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सी ऑप्शन के पास हम गए, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। इसमें भी डालो -2, 2, तो 2 × -2 -4, y2 है तो -6, और ये भी -2 मतलब -8। क्या -8 0 से बड़ा होता है? तो आंसर इज अगेन फॉल्स, मतलब ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो सकता है। क्या साइन होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू, तो वो ऑप्शन नंबर सी में, तो इसके लिए सही आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। समझा 25 सबको? हाँ है ना, बोलो हाँ सर, अच्छे से समझ गया। तो ऐसे चेक करने का ये ट्रिक होता है सम को थोड़ा ईजी बनाने के लिए। क्लियर? हाँ सर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 में आपको बोला है x + y का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 6 है। लेस देन और इक्वल टू का मतलब अच्छा लोग क्या होता है सर? लेस देन इक्वल टू मतलब हमको आपने बताया सर ओरिजिन साइड। सर ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या होता है बच्चे लोग? नॉन ओरिजिन साइड। हाँ सर। सो अभी आपको कॉमन रीजन पूछा है। देखो ये जो लाइन है ये x + y 6 का, तो ओरिजिन साइड मतलब सर इसका शेडिंग इस तरफ रहेगा, एरो मार्किंग। नॉन ओरिजिन साइड मतलब इसका शेडिंग इस तरफ, तो दोनों जन कहाँ पे मीट होंगे सर? ये बोलता है नीचे मिल, ये बोलता है ऊपर मिल, तो दोनों बीच में मिलेंगे ना, तो बीच में मिलेंगे, मतलब इसका कॉमन रीजन इज ऑप्शन नंबर ए। समझा क्या? देखो ये वाला जो ग्राफ है ये बोलता है ओरिजिन साइड, तो ओरिजिन साइड का मतलब नीचे की तरफ। ये बोलता है सर नॉन ओरिजिन साइड, तो ऊपर की तरफ। ये बोलता है इधर मिल, ये बोलता है इधर मिल, तो दोनों का कॉमन रीजन कहाँ पे होगा? जब ये दोनों बीच में मिलेगा, तो इसके लिए ये वाला पार्ट शेडिंग होगा, ये इसका कॉमन रीजन है, तो सही आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। नेक्स्ट सम पे आओ। 27 अगेन आपको ये टाइप का ही सम आता है वापस। सर यहाँ पे क्या साइन है? लेस देन इक्वल टू। व्हाट डज लेस देन इक्वल टू इंप्लाई बच्चा लोग? सर ओरिजिन साइड। सर ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। ये क्या इंप्लाई करता है सर? नॉन ओरिजिन साइड। तो देखो कौन कहाँ पे मिलेगा? वापस ये लोग बीच में ही मिलेंगे। सो देखो x1 + x2 वाला लाइन कौन सा तुम्हारा वाला में? ये वाला लाइन है। कैसे समझता है सर? पॉइंट डालने का। x1 की जगह पे 0 डाल, x2 आएगा 5/2, x2 की जगह पे 0 डाल, x1 आएगा 5। तो देखना 5, 0 और ये पॉइंट ये लिखा है, तो ये तेरा लाइन नंबर 1 है और ये तुम्हारा लाइन नंबर 2 है। वापस बच्चे लोग सेम लॉजिक मिलाने का इसको। लाइन 1 बोलता है लेस देन इक्वल टू, तो ये बोलता है नीचे मिल,
लाइन 2 सर ये बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बोलता है ऊपर मिल, तो दोनों कहाँ पे मिलेंगे सर? बीच में मिलेंगे, तो वैसा ऑप्शन नंबर ए ही है, तो सही आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। खत्म सब। हाँ सर समझा, ये भी अच्छे से समझा, क्लियर है ना बच्चा लोग? हाँ सर। ये वाला आंसर सही नहीं होगा, डी वाला। क्यों नहीं सही होगा सर डी वाला? रीज़न बहुत, अभी देखो ए ऑप्शन भी सेम दिख रहा है मुझे यहाँ पे सी ऑप्शन भी सेम दिख रहा है, ध्यान से देखोगे तो बी और डी गलत है क्योंकि ये बाहर वाला रीजन नहीं आ सकता है, ये रीजन नहीं आ सकता है। बी और डी रॉन्ग है, ए या सी दोनों ऑप्शन सही ही हो गया, बट सही आंसर डी भी नहीं आएगा क्योंकि देखो सी भी नहीं आएगा क्योंकि शेडिंग कहाँ पे हुआ है? नीचे। सिर्फ इतने ही दूर में मिल सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर, क्योंकि क्या बोला है? एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा और वाई का वैल्यू भी 0 से बड़ा है, मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो सिर्फ यहीं पे मीट होगा। ना वो नीचे जा सकता है, ना वो ऊपर जा सकता है, ना वो यहाँ पे आ सकता है, ना वो यहाँ पे, सिर्फ बीच में। तो ऐसा ये ऑप्शन में देखो ये बाहर गया है, ये ऑप्शन में भी ये दोनों बाहर गया है, ये ऑप्शन में भी बाहर गया, तो सही आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर क्या है बच्चे लोग? ए है। समझा सबको? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28। देखो यहाँ पे आपको टेबल ऐसा बना के दिया है, फूड 1 फूड 2, मैं यहाँ पे खाली अवेलेबिलिटी लिख देता हूँ क्योंकि ये कॉलम का काम है। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। आपको बोला है अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टुगेदर 2 काइंड्स ऑफ फूड सो दैट विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर एटलीस्ट 9 यूनिट्स ऑफ विटामिन है। तो विटामिन ए जो है वो 9 एटलीस्ट बोला है, तो ये 9 लिखता हूँ। बी में बोला है 7, सी में बोला है 10 और डी में बोला है कितना बच्चे लोग? 12। समझे सबको? हाँ सर। अब विटामिन बोला है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब बच्चे लोग ग्रेटर देन इक्वल टू। ये फूड को आप एक्स मानो, ये फूड सॉरी एक्स, फूड एक्स को आप, फूड 1 को आप एक्स मानो और फूड वाई को क्या 2। तो देखो पहला इक्वेशन क्या बनेगा? 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। या तो सिंपल हर एक जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन कहाँ पे दिख रहा है वो आप चेक करो। सर ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं सर सब जगह पे नहीं। ये ऑप्शन में सिर्फ इधर एक मिस्टेक है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए। तो देखो अभी हर एक ऑप्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू, सिर्फ डी ऑप्शन में, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कैसे किया सर? देखो एटलीस्ट बोला है तो समझ जाने का, हर एक का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, तो सब जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। बनाओ अभी 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, सेकेंड 1x प्लस 1y ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, थर्ड 1x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, फोर्थ 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। तो ऐसे सारे ऑप्शन डी में ही हो रहे हैं, तो सही आंसर सिर्फ ऑप्शन डी होगा। समझा क्या? हाँ सर। नेक्स्ट पे 29 पे, इसका आपको कॉमन रीजन पूछा है, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। अगेन बच्चा लोग ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब कौन सा साइड? ओरिजिन साइड। ये सर y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब नॉन ओरिजिन साइड, और ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब अगेन सर नॉन ओरिजिन साइड। अब देखते हैं कौन सा मैच करता है, देखो ध्यान से। 4x प्लस 3y वाला लाइन ये है, अगर सपोज ये ऑप्शन में लिखता हूँ कि ये सही है कि गलत है, तो इसका साइन कहाँ पे आएगा बच्चे लोग? ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये वाला देखो, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब ये इधर बोलता है, तो देखो इसका कॉमन रीजन मुझे समझ गया, ये ऑप्शन गलत है। क्यों ये ऑप्शन गलत है सर? बेसिक सा रीज़न है, ये बोलता है लाइन इधर मिलने को, ये लाइन बोलता है इधर मिलने को, तो ये लोग मिलेंगे यहाँ पे कैसे मिल सकते हैं? और ये रीज़न गलत भी है। क्यों गलत है बच्चे लोग? क्योंकि इसका मतलब होता है सबका सब ओरिजिन साइड पे होगा, बट क्या हमारा सारा का सारा ओरिजिन साइड है? नहीं सर, पहला वाला ओरिजिन, दूसरा नॉन ओरिजिन, तीसरा भी नॉन ओरिजिन। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। क्या बी सही है? तो आंसर इज 100% यस। देखो बच्चे लोग, ये वाला लाइन का शेडिंग बोलो कहाँ पे आएगा? सर लेस देन इक्वल टू है तो नीचे की तरफ। ये वाला लाइन का सर ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ऊपर की तरफ। और ये वाला जो लाइन है आपका, किधर गया? सॉरी, ये वाला जो लाइन है आपका ये हो गया। देखो अब तीसरा लाइन जो है ये वाला, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये भी ऊपर की तरफ आएगा, मतलब सबके सब लोग यहाँ पे मिलेंगे। ये तो हमको इधर ही समझ गया था ना, ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे, तो शेडिंग इस पार्ट में होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन बी में, तो बी ऑप्शन सही है। समझा गया कैसे करने का? फर्स्ट का ओरिजिन साइड, तो इसका ओरिजिन मतलब नीचे की तरफ, सेकेंड और थर्ड का नॉन ओरिजिन, नॉन ओरिजिन मतलब ऊपर की तरफ। तो सब कहाँ पे मीट करेंगे बच्चे लोग? ये इधर बोलता है मिलने, ये बोलता है इधर मिल, ये बोलता है इधर मिल, इसका मतलब सब लोग यहाँ पे मिलेंगे, तो दिस इज देयर कॉमन रीजन। तो सही आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। 30 पे एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड एंड फ्रेश पर्सन फॉर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 11 पीपल। 11 से ज़्यादा नहीं रख सकता है, तो एक्सपीरियंस्ड को हम क्या मानते हैं बच्चे लोग? एक्स। फ्रेशर को हम क्या मानते हैं बच्चे लोग? वाई। आपको बोला है कि दोनों को मिलाएगा तो एक्स प्लस वाई, वो मोर देन
ही कैनॉट एम्प्लॉय मोर देन 11, मतलब ये 11 या 11 से कम रहना चाहिए। तो x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 11 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी। ये भी है और ये भी है ना, तो ऑप्शन बी सही है। x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 11 इसका सही आंसर है। समझा बच्चे लोग? हाँ सर। नेक्स्ट पे आओ। इसका आपको सोल्यूशन सेट पूछा है, देखो कैसे करेंगे। एक इक्वेशन क्या है, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सर x ग्रेटर देन -2, ठीक है? हाँ सर। सेकेंड वाले पे आओ, 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा सर 2x ग्रेटर देन 6। 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x ग्रेटर देन 3 आ गया। मतलब क्या बच्चे लोग, ये बोलता है ग्रेटर देन -2 और ये बोलता है ग्रेटर देन 3। तो अब कैसे करोगे, इसका सोल्यूशन सेट कैसे बनाओगे, दिमाग लगाओ। सर -2 से बड़ा मतलब क्या, -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे सब आएगा। 3 से बड़ा मतलब सर 4 5 6। तो दोनों के कॉमन सेट क्या है सर? दोनों का कॉमन सेट में देखो 3 4 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 4 5 है, मतलब 4 5 6 और यहाँ पे 4 5 6 है। तो इसका कॉमन रीजन जो आना चाहिए वो x ग्रेटर देन 3 आना चाहिए। और 3 से बड़ा मतलब 3 टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3 टू इन्फिनिटी। समझा क्या सर? वापस बताओ। ये बोलता है x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का 2 को उधर भेजो -2 हो जाएगा। 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो 2x ग्रेटर देन 6 हो गया। 6 को 2 से डिवाइड कर दो ग्रेटर देन 3। 3 से बड़ा मतलब 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है। -2 से बड़ा मतलब -1 0 1 2 3 4 5 6। तो कॉमन सोल्यूशन सेट का मतलब कॉमन रीजन होता है। तो दोनों के कॉमन रीजन क्या हो गए सर? दोनों के सेम वैल्यूज 4 5 से चालू हो रहे हैं। तो 4 5 से चालू हो रहा है मतलब x का वैल्यू किससे बड़ा है? 3 से बड़ा है। तो 3 से बड़ा मतलब 3 से चालू होगा और इन्फिनिटी पे खत्म होगा। तो 3 टू इन्फिनिटी। समझा? 31। हाँ सर। 32 पे इसका शेडिंग करके रीजन पूछा है आपको। सो लाइन नंबर 1 ये है, आपको साइन देखना बच्चे लोग। लेस देन इक्वल टू, सर लेस देन इक्वल टू क्या इंप्लाई करता है? ओरिजिन साइड। सेकेंड वाला बच्चे लोग ग्रेटर देन इक्वल टू, सर नॉन ओरिजिन साइड। देखते हैं अब, चलो सर ये वाला जो L1 है ये क्या इंप्लाई कर रहा है सर? ओरिजिन साइड। तो इसका शेडिंग इस तरफ आएगा, हाँ या नहीं बच्चे लोग? हाँ सर। ये बोल रहा है सर ग्रेटर देन इक्वल टू लाइन 2, तो इसका शेडिंग सर यहाँ पे आएगा, हाँ या नहीं बच्चे लोग? हाँ सर। तो दोनों मीट कहाँ पे कर रहे हैं सर? सर ये बोलता है इधर मिल, ये बोलता है इधर मिल, तो दोनों कहाँ पे मिलेंगे बच्चे लोग? सर इस छोटे रीजन में मिलेंगे। यस और नो? तो ये आपका फिजिबल रीजन है। क्या है इसका नाम बच्चे लोग? सर नाम है A B E और 3 ही पॉइंट है तो ये ट्राइंगल बन गया। तो आंसर विल बी ट्राइंगल AB, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। समझा क्या? देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आपको ग्राफ ऑलरेडी बना के दिया है, लाइन का नाम भी बोला L1 L2। L1 का साइन देख, लेस देन है तो लेस देन मतलब ओरिजिन साइड, तो नीचे की तरफ। L2 का लाइन ग्रेटर है मतलब नॉन ओरिजिन, ऊपर की तरफ। तो ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। तो दोनों मिलेंगे कहाँ पे सर? मिलेंगे इस रीजन में। तो इस रीजन का नाम क्या है? ABE, और AB 3 ही नाम है तो ट्राइंगल बनेगा, तो ट्राइंगल AB। समझा सर? हाँ सर। 33 पे आओ। ये वाला क्वेश्चन ये हमने आगे किया है, इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर A। किया है ऐसा सेम सम, देख लेना। हमने किया ना, इसमें अलग अलग मैंने बोला था वैल्यूज डालो आप। 6 × 0 प्लस y के जगह पे 18, तो 18 इक्वल टू 18 आ जाएगा। यहाँ पे भी हर एक में डालने का वैल्यूज अलग अलग वैल्यूज हो जाता है। या तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, देखो मैं बता देता हूँ। इसको इक्वल टू 18 रखो, पॉइंट्स निकालो। y के जगह पे 0 डालेगा तो 6x 18 हो जाएगा, तो x 3 आएगा। वैसे अगर आप x का वैल्यू 0 डालेगा तो y 18 हो जाएगा, ठीक है? अब सेकेंड वाले पे आओ। x प्लस 4y इक्वल टू कितना? 12। तो अभी इसमें देखो, अगर तुम y 0 डालेगा तो x तुम्हें 3 मिलेगा, ठीक है? और x को 0 डालेगा तो नहीं, y 0 डालेगा तो x 12 आएगा, तो 12, 0 आ गया। अगर तुमने x को 0 डाला तो y 3 मिल जाएगा, तो ये पॉइंट आ गया। तीसरा लाइन देखो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। वापस सेम लॉजिक, y को 0 डालेगा तो x 5 मिलेगा, x को 0 डालेगा तो y 10 मिलेगा, बराबर है? ये आ गया पॉइंट। और चौथा पॉइंट कैसे आता है? आप इन दोनों लाइंस को भी सॉल्व करने का, तो 6x प्लस वाई और x प्लस 4y को सॉल्व करने का। ये सब करना नहीं एग्जाम में, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। सेकेंड लाइन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6x प्लस 6 4 जा कितना? 24y और ये 72। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो आपको यहाँ से भी एक पॉइंट आएगा। ऐसे करके सारे पॉइंट्स आते हैं। बट हाँ, तो बेस्ट तरीका क्या होता है? आप इसको ऑप्शन से आप चेक कर लो और फिर सॉल्व करेंगे। तो बेटर वे इज ऑलवेज गो थ्रू ऑप्शंस। तो ऑप्शन डालो, ऑप्शन ए डालोगे तो आपके सारे आंसर्स मैच हो जाएंगे। कंसिडर ऑप्शन ए।
सब्सटीट्यूट इन ऑल द इनइक्वेशंस, सारे इनइक्वेशन में वैल्यू डालने का। अगर सबके सब ने सेटिस्फाई कर दिया तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। समझा सबको? हाँ सर, डी ऑप्शन नहीं आ सकता है क्योंकि 0,0 मतलब ओरिजिन साइड है, बट सबका साइन ग्रेटर है तो नॉन ओरिजिन आएगा। मतलब आपका जो रीजन आएगा ना बाहर की तरफ आएगा, ये समझो सब लोग। तो बाहर की तरफ आएगा तो उसमें ओरिजिन कभी भी नहीं आ सकता है। तो इसके लिए ये ऑप्शन वैलिड है, ये आंसर सही होगा। जो ओरिजिन से दूर है वो आंसर आता है। तो ये सारे नंबर्स ओरिजिन से दूरी है, इसके लिए आपका ऑप्शन ए सही है। 34 पे देखो क्या बोला है, 3x - 2 अपॉन 5, ये जो है ये लाई करता है 2 से लेके 4 तक में। सबसे पहला काम, ये 5 जो डिवाइड में इसको दोनों को दे दो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, मतलब पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 ज़ा 10, ये 3x - 2 और 5 4 ज़ा 20। अब 3x के बाजू में क्या बच्चे लोग, -2, तो -2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2। इधर भी दे दो इधर भी दे दो, तो 10 + 2 लेस देन और इक्वल टू 3x, और ये 20 + 2। नाउ व्हाट इज 10 + 2? सर 10 + 2 तो 12 होता है। लेस देन और इक्वल टू 3x, 20 + 2 22 होता है। अब x का जो में क्या है बच्चे लोग, 3, तो ये पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो। व्हाट इज 12 डिवाइडेड बाय 3? 4। व्हाट इज 22 डिवाइडेड बाय 3? 7.33। अब हमको बोला है कि x किसको बिलोंग करता है सर, नेचुरल नंबर को। तो 4 और 7.33 के बीच में नेचुरल नंबर क्या होता है सर, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा। अपना आंसर आएगा सर 4 5 6 7। ऐसा क्योंकि एक भी ऑप्शन नहीं है तो सही आंसर आएगा नन ऑफ दिस। व्हाट इज करेक्ट आंसर इसका, नन ऑफ दिस। वापस बताओ सर। देखो सबसे पहले 5 डिवाइड में इसको आप उड़ाओ। इसको उड़ाने के लिए आपको क्या करना है, हर एक ऑप्शन को 5 से मल्टीप्लाई, हर एक टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करो। तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 और ये 3x - 2 हो जाएगा। हाँ सर ये समझा। अब ये -2 को हटाओ, तो -2 को इधर भेज के +2 किया, इधर भी भेज देने का, मतलब हर एक को ऐड कर देने का 2। तो ये 12 हो गया, ये 22 हो गया और ये 3x हो गया। अब x के बाजू में क्या है, 3, तो इस पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करो। जब 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आया, 22 को 3 से डिवाइड करके तो 7.33। तो अपना जो x का वैल्यू है 4 से लेके 7.33 के बीच में लाया होता है। अब x क्योंकि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो 4 और 7.33 के बीच में क्या क्या नेचुरल, सर 4 तो है गई, 5 भी नेचुरल होता है, 6 भी नेचुरल होता है, 7 भी होता है। तो 4 5 6 7 इसका आंसर होना चाहिए, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं, तो सही आंसर नन ऑफ दिस आएगा। क्लियर? हाँ सर। 35 पे आओ। द कॉमन रीजन इन दिस ग्राफ इज, ये कॉमन रीजन क्या आएगा, कौन सा टाइप का ट्राइंगल बनाएगा, ये आपको पूछा है, तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। एक लाइन क्या है सर, x + y = 4। तो देखो इसको कैसे करेंगे, आप x और y का पॉइंट निकालो। अगर मैंने x का वैल्यू 0 डाला तो y 4 आएगा। अगर मैंने x का वैल्यू 0 डाला तो y 4 आएगा। अगर y का वैल्यू 0 डाला तो x 4 आएगा। क्या रहेगा ना सब बचपन में, तो ऐसे पॉइंट्स निकाल लेने का। हाँ सर ये निकाला मैंने पॉइंट्स। अब आओ सेकेंड लाइन पे। सेकेंड लाइन क्या है तुम्हारा सर, x - y = 4। तो इसमें भी ऐसे ही करने का, एक तो 0 डालेंगे x, तो y भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और एक आप कोई भी अपने मनपसंद नंबर डाल दो। सपोज मैं x को 4 डालता हूँ तो y भी कितना डालेंगे, 4, तब जाके 4 - 4 क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। x को मैंने 4 डाला तो 4 उधर जाके 4 - 4 क्या हो गया, 0। x का वैल्यू मैंने 4 डाला, ठीक है। एक तो 0 0 डालो, नहीं 0 0 नहीं होगा, आंसर रॉन्ग है। x - y = 4 है ना, तो एक अगर मैं x का वैल्यू 4 डालता हूँ, सपोज मैंने x का वैल्यू 4 डाला तो 4 - y = 4 होगा, तो y कितना आएगा, 0 आएगा। अब अगर सपोज मैंने x को 0 डाला तो y कितना आएगा, -4 आएगा। ये भी समझा? हाँ सर। अब तीसरा लाइन, x > 2। इसका मतलब तो सबको पता है, लाइन पैरेलल टू कौन सा एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। x = है तो पैरेलल टू y एक्सिस। अब इसको हम ग्राफ बनाते हैं छोटा सा, ताकि तुमको समझे। सपोज ये मैंने क्वाड्रेंट जैसा बनाया, इससे आप समझो, ठीक है। ये अपना क्वाड्रेंट हो गया, या फिर मैं क्वाड्रेंट के बिना भी आपको बता देता हूँ। चलो ये हमने लिया, ठीक है। अब मैं इधर पॉइंट्स को मार्किंग कर देता हूँ, क्योंकि पॉइंट्स मेरा है 0 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 है गेस, है ना। हाँ यहाँ पे भी 1 2 3 और ये कौन सा है, 4 है, ठीक है। हाँ सर। अब क्या करना है, अब अपने को ये सब मार्किंग करना, और एक वैल्यू -4 भी है y का, तो -4 y पे है तो नीचे आएगा। या चलो ये पॉइंट्स को मैं पॉजिटिव ही बना देता हूँ। कैसे बनाएंगे इसको पॉजिटिव, इधर आप कोई भी ऐसा नंबर लो जो ये पॉजिटिव कर दे x का वैल्यू।
सपोज मैं x को लेता हूँ 5, y कितना आएगा बोलो सर, x का वैल्यू 5 लिया तो 4 में से 5 गया तो -1, तो y 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, अब तो बन जाएगा। तो ये 5 ले लो। अब बनाओ सर, पहला लाइन क्या है, पहले लाइन के 2 पॉइंट्स क्या है सर, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू भी 4, तो इसको ज्वाइन करो, देखो कुछ तो होएगा। x भी 4 है, y भी 4 है, इसको हम ज्वाइन करते हैं। इसको अगर हमने ज्वाइन किया तो ये अपने को एक लाइन आ गया। ये सबको समझा? हाँ सर। सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड क्या है सर, एक तो आपको 4,0 लेना है। 4,0 मतलब सर यही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमें लेना है सर 5,1। x का 5 और y का 1 अगर मैं लूँ ना तो यहाँ पे आता है, ये वाला पॉइंट आता है 1। तो इन दोनों को ज्वाइन करके भी एक लाइन बन जाएगा सर। हाँ सर, देखो यहाँ पे कहाँ पे बनेगा, हमको ये 2 पॉइंट्स को बेसिकली ज्वाइन करना है। एक मिनट, अरे यार ज्वाइन हो जा, एक मिनट रुको यार, अरे अब समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। ये 2 लाइन्स आपको ज्वाइन करना है। सपोज मैं नॉर्मल मेथड से ही कर दूँ, ये अपना एक लाइन आएगा। ठीक है, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। अब तीसरा जो है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बोला है, तो 2 से बड़ा मतलब ये लाइन ऐसे बनेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब ऐसा वर्टिकल लाइन बनता है। तो ये 3 लाइन्स बन गया। अब इसका मैं फिजिबल रीजन निकालता हूँ। पहला लाइन बोला है लेस देन इक्वल टू, तो इसका शेडिंग इधर आएगा सर। दूसरा लाइन बोलता है लेस देन इक्वल टू, तो ये भी नीचे की तरफ आएगा। और ये बोलता है ग्रेटर देन मतलब यहाँ पे, तो इसका जो फिजिबल रीजन आएगा बच्चे लोग वो ये वाला पार्ट आएगा, है ना। और ये वाला पार्ट आएगा मतलब ये कौन सा बन गया सर, ये एक ट्रायंगल बन गया ना। देखो एक ट्रायंगल बना है। हाँ सर, तो ये जो है इसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इस टाइप के ट्रायंगल को क्या बोलते हैं बच्चे लोग? सर आइसोसेलेस ट्रायंगल इसका सही आंसर है क्या ऑप्शन में? हाँ सर। वापस बताओ सर ये क्या किया है। देखो अपने को 3 लाइंस दिया था, आपको पहले तो इसको ड्रॉ करना है ग्राफ को। तो x + y = 4 था, x का वैल्यू 0 डाला, y 4 आया, y का वैल्यू 0 डाला, x 4 आया। इसमें आप पॉजिटिव पॉइंट्स लेने का ट्राई करो। तो मैंने x को जब 4 पुट किया तो y तो मुझे 0 आएगा। फिर मैंने x का वैल्यू इससे बड़ा नंबर डालने का, तो 5 डाला। तो 5 और 4 का सब्ट्रैक्शन 1 होता है, तो y 1 मिल गया। और x = 2 का मतलब सबको पता है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है। अब मैंने ग्राफ बनाया, 4,4 को ज्वाइन किया। 4,0 मतलब यही, और 5,1 मतलब ये होता है। इन दोनों को ज्वाइन करके ये लाइन आया। और तीसरा ग्रेटर देन 2x है, तो हॉरिजॉन्टल ऐसा लाइन आएगा। और इसका साइन इधर आएगा, इसका साइन भी इधर, क्योंकि ये दोनों लेस देन है ना। लेस देन मतलब इसका लेस देन इधर आएगा, इसका भी लेस देन इधर आएगा, और इसका ग्रेटर देन मतलब यहाँ पे। तो ये लोग मीट इस रीजन में करेगा। ये एक ट्राइंगल जैसा दिख रहा है ना आपको, तो ट्राइंगल जैसा दिख रहा है मतलब ये कौन सा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। समझा? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। XYZ company has a policy for recruitment. It should not recruit more than 8 men to 3 women. आपको बोला है कि इस कंपनी का पॉलिसी है कि इट शुड नॉट रिक्रूट मोर देन 8 men to 3 women. मतलब 3 वुमेन के लिए 8 से ज़्यादा मैन नहीं होना चाहिए। तो 3 वुमेन मतलब 3y शुड नॉट मोर देन 8। नॉट मोर देन का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू कितना? 8x। ये आएगा 3y लेस देन और इक्वल टू 8x आएगा। देखो वापस, इट शुड नॉट रिक्रूट मोर देन 8 men to 3 women, मतलब 3 वुमेन के लिए 8 से कम मैन होने चाहिए। तो 3y लेस देन और इक्वल टू 8x कोई ऑप्शन में दिख रहा है आपको? नहीं सर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, बोलो कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई? इसका ऑप्शन फिर क्या होएगा? 3y का वैल्यू है ना, क्योंकि यही एक सही हो सकता है। या तो 8x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y होगा। इसमें कुछ तो ना गड़बड़ हुआ है ऑप्शन में, जितना मुझे लग रहा है। बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है लोग ने, वो पढ़ो आप एक बार ध्यान से। हाँ, तो इसको 3y 3 वुमेन बोला है ना यहाँ पे, तो 3y ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8x आएगा। इसको अगर मैं उल्टा करूँ तो 8x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y आएगा। या फिर चलो इसको सॉल्व करते, थोड़ा सा समझते हैं। आपको बोला है कि जब भी एक्स वाई वुमेन 3 होंगी, सपोज वुमेन y है, y का वैल्यू 3 है, तो जो आपका एक्सपीरियंस पर्सन या मैन होना चाहिए वो 8 से कम होना चाहिए। ये सबको समझा? हाँ सर। अभी
इस वाले पार्ट को देखो मैं क्या लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ y/3 इक्वल टू कितना 1, और इसको मैं लिखता हूँ x/8 लेस देन और इक्वल टू 1। देखो ये बहुत अच्छा सम है, ध्यान से समझो। अभी 1 का मतलब क्या है बच्चे लोग? सर 1 का मतलब है y/3। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सर ये आ जाएगा 3x लेस देन और इक्वल टू 8y। तो इसको उल्टा करेगा तो क्या आएगा बच्चे लोग? सर इसको उल्टा करेगा तो 8y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x आपका सही आंसर है। 8y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x से सही आंसर। सर वापस बताओ ये क्या है? बहुत मस्त सम है। देखो आपको बोला है इट शुड नॉट रिक्रूट मोर देन 8 men to 3 women। मतलब जब y का वैल्यू 3 है तो x का जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 8 होना चाहिए। अगर मैंने इस 3 को नीचे भेज दिया तो y/3 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। इस 8 को नीचे भेज दिया तो x/8 लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये सबको समझा? हाँ सर। अभी 1 का मतलब क्या है बच्चे लोग? y/3 है, तो इधर आप 1 की जगह पे लिख दो y/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x लेस देन और इक्वल टू 8y आ गया। इसको उल्टा किया तो क्या आएगा? 8y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। समझा कि नहीं? हाँ सर, क्लियर है। वन ऑफ द बेस्ट सम है। 37 देखो, द रीजन इंडिकेटेड बाय शेडिंग इन द ग्राफ। इसका रीजन क्या आएगा? तो साइन देखो, ये वाला पार्ट बच्चे लोग बताओ इसका साइन क्या रहेगा? तो ये शेडिंग यहाँ पे रहेगा। सर ये ओरिजिन साइड रहेगा। ओरिजिन साइड है तो क्या? लेस देन इक्वल टू। और बच्चे लोग इसका क्या रहेगा? सर ये नॉन ओरिजिन रहेगा तब तो बाहर की तरफ है, तो इसका विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो देखो पहला वाला लाइन लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है। समझा क्या? हाँ सर। और कैसे सर पता चला कि यही इक्वेशन है? हर जगह पे सेम लिखा है, टेंशन क्यों लेने का, खाली साइन पे फोकस करना है। तो ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर, ये दोनों का कॉमन रीजन कुछ नहीं आएगा। तो आपको कॉमन रीजन पूछा भी नहीं है, आपको सिर्फ साइन पूछा इन इक्वेशन का। तो ये नीचे की तरफ है तो इसका साइन लेस देन इक्वल टू होगा, ये ऊपर की तरफ है तो इसका साइन ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में। समझा? 37। हाँ सर। 38 लास्ट समय, देखो ध्यान से। आपको बोला x इसमें से कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। पहला लाइन 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 3x प्लस 2। आ जाओ पहले इसको सॉल्व करते हैं। सर ये 2x को इधर भेज दो, 2 को इधर, 5 माइनस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x माइनस 2x। 5 में से 2 गया तो 3, 3x में से 2x गया तो x, तो 3 ग्रेटर देन x मतलब इसका उल्टा क्या? x लेस देन 3। ठीक है, ये सबको समझा? और 3 से छोटा क्या क्या होता है मैं लिख देता हूँ, 2, 1, 0, -1, -2, ताकि हमको पता चले कॉमन वैल्यू क्या आता है। अब सेकेंड वाले लाइन पे जाते हैं। 2x माइनस 3 ये लेस देन इक्वल टू है 4x माइनस 5। सेम लॉजिक, 2x को इधर भेजो, -5 को इधर, -3 क्या हो जाएगा? -3 प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 4x माइनस 2x। तो ये 2 हो जाएगा और ये लेस देन 2x हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर दो तो 1 लेस देन और इक्वल टू x आएगा। उल्टा करेंगे तो सर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 1 से बड़ा क्या आएगा बच्चे लोग? सर 1 से बड़ा आएगा 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। दोनों में कॉमन वैल्यू क्या दिख रहा है? सर दोनों के कॉमन वैल्यू 2 है। क्या है दोनों का कॉमन वैल्यू? 2। तो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 2। समझा क्या? हाँ सर। वापस एक बार बताओ। पहला लाइन कंसिडर करो, हमने पहले 3x में से 2x को माइनस किया तो x हो गया, और 5 में से 2 को माइनस किया तो 3 हो गया। 3 ग्रेटर देन x है तो इसका उल्टा हो गया x लेस देन 3। तो 3 से छोटा क्या आता है? सर 2 आता है, 1 आता है, 0 आता है, -1, -2, ऐसा पीछे पीछे वैल्यूज। सेकेंड वाला क्या है सर? 2x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 4x माइनस 5। 4x में से 2x को माइनस किया तो 2x आया, -5 इधर है +5 हो गया, तो 5 में से 3 गया तो 2 आया। जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 लेस देन और इक्वल टू x आया, तो इसका उल्टा हो गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो 1 से बड़ा क्या होता है? 1 या 1 से बड़ा, 1, 2, 3, 4। तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है? 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2 आएगा। ये इस बार के पेपर में पूछा हुआ सम है। समझा? तो इस तरह से मैंने आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ के सारे इंपॉर्टेंट सम सिखा दिया है। आप प्लीज़ इस वीडियो को गो थ्रू करना, आपको जो भी डाउट्स होगा इस चैप्टर का वो क्लियर हो जाएगा। और ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ईजिली आप स्कोर कर सकते हो। क्लियर? सो प्लीज़ सी दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स टू, जिसको भी CA कर रहे हैं और जिनको कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप ये वीडियोस उनको भी शेयर कर सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबिलिटी का बनाऊंगा, कल परसों जब भी 1-2 दिन में जब मेरे को टाइम मिलेगा तो वो भी हम कर लेंगे। क्लियर? सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।